जय गुरुदेव आप सबको एक बार फिर से इस नए एपिसोड में जिसका नाम है गुरु याग योग, हरि को भजे सो हरि को होय। आज भाग 41 में हमारे साथ दो अनुभूतियां हैं, दो महानुभूतियां हैं, महानुभाव महानुभूतियां, दो गुरु बहनें। एक का नाम है महिमा जिसको आप पहले मिल चुके हैं और दूसरे का नाम है कोमल जिसको आप आज मिलेंगे। और इन दोनों की जो अनुभूतियां हैं वो आज के इस एपिसोड में शामिल की जाएंगी। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी को मौत के मुंह से गुरुदेव निकाल करके ले आए और स्वस्थ कर दें और वो आराम से खाना पीना खाए। ये तो इसका छोटा सा संदर्भ है और आगे की जो बात है वो ये दोनों बहनें बताएंगी। तो आप दोनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। सबसे पहले तो बड़ी कृपा है आप दोनों के ऊपर, आपके दोनों के परिवार के ऊपर। अब आप जहां से बात शुरू करना चाहें महिमा, आप वहां से शुरू करें। हाँ, गुरु फिर भाई कोमल को सुनेंगे। बिल्कुल। गुरु भाई सबको पहले मैं गुरुदेव जय गुरुदेव करना चाहूँगी। सबको जय गुरुदेव। एंड मैं पहले भी आपके साथ लाइव आ चुकी हूँ और अभी भी गुरुदेव ने मौका दिया है सबको बताने के लिए कि गुरुदेव की महिमा कितनी अपरंपार है। मेरे घर में 2 लोगों के साथ मतलब ऐसी घटना हुई है कि मतलब ऑलमोस्ट 2 लोग मतलब मौत के कुएँ से गुरुदेव खींच के लेकर आए। पहली तो अंजू मौसी है मेरी, जो मतलब जिनको मतलब गुरुदेव ने बचाया है। बिल्कुल उनको तो पता भी नहीं था और डॉक्टर ने उनको मना कर दिया था कि मतलब ये ऑलमोस्ट डेड है, आप इनको घर लेके जा सकते हैं। तो मेरी मॉम जो है वो मतलब उन्होंने गिव अप नहीं दिया, वो गुरुदेव को बहुत मानती है। इवन मेरी पूरी फैमिली, मेरे डैड, सिस्टर सब। तो उन्होंने बोला नहीं हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम लोग चलते हैं। तो मम्मी हॉस्पिटल गई जहाँ पर मौसी थी और एक और राकेश मौसी भी गए थे एंड इधर साधना मौसी भी गए थे। ये तीनों गुरुदेव को बहुत मानती हैं। तो तीनों गए और तीनों ने मौसी का हाथ पकड़ के बहुत मतलब जितनी करुण पुकार हो सकती है ना उतना किया। तीनों ने रात दिन जाप किया एंड मतलब ये एक रात की बात है जब पूरा जाप हुआ। एंड नेक्स्ट डे मौसी ऐसे उठ गए जैसे कि मतलब उनको कुछ हुआ नहीं। एंड वो जब उठी तो उन्होंने ये बोला, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मतलब ऐसे उन्होंने बिहेव किया कि जैसे उनको कुछ हुआ ही नहीं था। एंड उठने के बाद एकदम कहती है मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो। फिर उनको हमने चाय बिस्किट दिया। तो ये मेरी पहली अनुभूति है जो मतलब ये मतलब मैं शेयर करना चाहती थी। एंड दूसरी तो कोमल की मम्मी ही है, मतलब मेरी मौसी है जो मेरी फेवरेट है, एंड राकेश मौसी, जो मतलब पहले मौसी को जिन्होंने मतलब इतनी कर्म पुकार करके हम बचाया था। एंड ये मौसी जो थी इनका एक छोटा सा, इतना बड़ा भी ऑपरेशन नहीं था जितना डॉक्टर लोगों ने बड़ा बना दिया। एंड मतलब वो ये ऐसा हुआ था कि ये बच्ची छोटी तो है ही। ये भी गुरुदेव के बारे में इन्होंने सिर्फ जाना था। ये इतना मतलब गुरुदेव में नहीं थे जितना मौसी इन्वॉल्व थी हमारे गुरुदेव में। तो इनका एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ था। वो ऑपरेशन छोटे से बहुत बड़ी चीज़ मतलब बड़े उसमें कन्वर्ट हो गया प्रॉब्लम्स में। और मौसी को उन्होंने मतलब एक नॉर्मल वार्ड से आईसीयू में लेके चले गए, आईसीयू से वेंटिलेटर पे लेके चले गए। एंड वेंटिलेटर पे जाने के बाद मतलब चीज़ें बहुत क्रिटिकल, मतलब डॉक्टर ने बोला कि 15%, सिर्फ 15% हम मतलब बोल सकते हैं कि हाँ। लेकिन मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने बोल दिया कि चांसेस नहीं है, ऐसा बोला। तो मतलब लाइक मम्मी भी मतलब घबरा गए। ये बच्ची भी थोड़ा मतलब कोमल बहुत स्ट्रॉन्ग है वैसे। कोमल ने भी मतलब थोड़ा कि दीदी आप आ जाओ, आप आ जाओ। तो बॉम्बे से मैं गई, ठीक है। और मैंने आपसे भी फ़ोन किया था, याद है आपको? आपको मैंने कॉल किया था कि गुरु भाई ऐसे-ऐसे है, मौसी के पास मैं जाऊँ या क्या करूँ? तो आपने बोला कि जाओ, तुम्हारे पास एनर्जी है, तुम एनर्जी लेके जाओ। क्या पता गुरुदेव तुम्हारे द्वारा कुछ कर दें वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ऑलमोस्ट मौसी के पास गुरुदेव की कोई एनर्जी ही नहीं थी। मतलब ये बच्चे भी इतना इन्वॉल्व नहीं थे कि मतलब इनके पास वो एनर्जी रहे। तो फिर मैं जो जिन चरणों का मैं वो करती थी ना, मतलब प्रार्थना करती थी, जिन चरणों के आगे मैंने दिया जलाया, तो वही चरण मैं लेके गई थी कि गुरुदेव चलो मेरे साथ और ऐसा चमत्कार कर दो, ऐसा कर दो कि जो साइंस बहुत बोलती है ना कि साइंस ही सब कुछ है, वो साइंस फेल हो जाए। तो फिर मैं लेके गई और मैं पहली बात तो मेरी लाइफ का ये पहला ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैंने हॉस्पिटल देखा है। मेरा तो हॉस्पिटल के नाम से ना ऐसे दिल की धड़कन ऐसी जाती है जैसे पता नहीं कौन सा बम फूट गया है। मेरे को तो इतना डर लगता है हॉस्पिटल के नाम से। और जब मैं वहाँ पर मतलब गई तो सबसे पहले तो मैंने इन बच्चों को देखा, इतने क्यूट से बच्चे हैं, मेरी बहनें हैं। मैंने कहा यार ये लोग तो वैसे ही मतलब इतना मतलब वीक हो रहे हैं, मतलब
मैं कहा मैं जाके रो पड़ूंगी ना, तो मैंने कहा यार ये और हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे स्ट्रांग रहना है। मैंने जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव करते करते ना मैं आईसीयू रूम में गई। आईसीयू रूम से मतलब मैंने वेंटिलेटर मौसी को देखा तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब मैंने तो पहली बार देखा मुंह में पाइप ये सब, ऊपर से ऐसे पंपिंग हो रहा। तो मैं तो हाथ पैर फूल गए, मतलब रोने जैसा मुंह हो गया बाहर। मैंने कहा यार रोऊंगी तो बच्चे कमजोर हो जाएंगे। तो मैंने गुरुदेव का नाम लिया, गुरुदेव मुझे तो यहाँ संभालो, मेरे बस की तो नहीं है, मैं कैसे करूँ। फिर मैं चरण लेके गई थी। मैंने गुरुदेव को बोला ये मौसी है, यहाँ पर मैं आपको आपको विराजमान कर रही हूँ, आप यहाँ पर मौसी को संभालो, प्रोटेक्शन दो, जो भी नेगेटिविटी एनर्जी यहाँ पर है वो सब आप खत्म करो और अपनी एनर्जी यहाँ पर रखो। और मौसी के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी इस समय चल रही है उसमें उस एनर्जी को आप खत्म करके आपकी एनर्जी इनके अंदर जाए। तो फिर वो मैंने गुरुदेव का चरण का वो बनाया, अमृत जल बनाया। फिर वो मैंने, क्योंकि मुंह में पाइप था तो मुंह में नहीं डाल सकते, तो सर पे लगाया, हाथ पैरों पे लगाया, गुरुदेव का नाम कि आपकी एनर्जी अंदर जाए, आपकी एनर्जी अंदर जाए, ऐसे कर करके पूरे ऐसे से एनर्जी एनर्जी करो, गुरुदेव आपकी एनर्जी अंदर जाए। मौसी को तो कुछ पता ही नहीं था कि मतलब उन बेचारी के तो वो तो ऐसे ही थे। तो मतलब मैं ऐसा होपलेस हो रही थी कि मैं कहा ठीक है गुरुदेव गुरुदेव करते करते, मतलब ये बच्चे थे, इन बच्चे को बोला कि कोमल तुम जाओ तुम भी करो, मतलब। और फिर ऊपर से क्या था कि आईसीयू के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आप अलाउड नहीं होते हो, मतलब आपको सिर्फ 2 टाइम्स मिलते हैं, इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग। सो फिर मतलब ये बच्चे इतना वो हो रहे थे कि मतलब पैनिक कि इनको मिलना ही था हम, क्योंकि इन्होंने बहुत लापरवाही की, इतनी लापरवाही की कि मतलब वो जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी बिकॉज ऑफ देम ओनली, मतलब डॉक्टर्स की वजह से। तो कोमल इसमें इंटेलिजेंट थी, कोमल ने बोला कि भाई मुझे तो मम्मी के पास हर 3 घंटे में जाना है और हर 3 घंटे मुझे उनकी हर एक अपडेट चाहिए। तो पहली बात तो फिर गुरुदेव से प्रार्थना करी कि गुरुदेव कैसे भी करके ना वहाँ पर हमें परमिशन मिल जाए। फिर जो भी था गुरुदेव का नाम लेके इधर उधर कॉल किए, हमारे मतलब गुरुदेव के थ्रू हमारे मार्ग खुले, जो मार्ग बंद थे वो मार्ग खुलने स्टार्ट हुए। कि दिमाग चला कि सोशल मीडिया पर डालते हैं, और सोशल मीडिया से पुलिस आई, पुलिस आके थोड़ा सपोर्ट मिला हमें वहाँ पर कि भाई बच्चों को जाने दो, 3 3 घंटे में जा रहे, मिलना चाहते तो मिलने दो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, बच्चे कुछ नहीं करेंगे शोर शराबा। तो बच्चे गए, ये कोमल गई, कोमल ने हर एक 3 घंटे में जाके कि कितना हार्ट रेट है, कितना ड्रेन आउट हुआ है, कितना क्या हुआ, ये इस चीज़ में बहुत समझदार थी, तो उसने पूरा लिखना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जब जब ये जाती थी तो मैं बोलती थी गुरुदेव का जल लगा के आओ, गुरुदेव का नाम लेकर आओ, हाथ पकड़ के जय गुरुदेव कान के पास बोलो, उनके अंदर आवाज जाएगी। पता नहीं ये हिम्मत कहाँ से आ रही थी मुझे नहीं पता, बट जब भी हम जाते थे, मैं कोमल अन्नी, हम तीनों में से कोई भी जाता था, हाथ पकड़ के जय गुरुदेव कान पे बोल कर आते थे, जय गुरुदेव, मौसी उठो, मौसी लड़ो, जय गुरुदेव कर करके हम उनको एनर्जी देके आ रहे थे। गुरुदेव आपकी एनर्जी है, गुरुदेव पूरे मतलब जो बेड था उस पर चारों तरफ गुरुदेव का जल छिड़क कर आती कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी इनके पास ना आए, कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी, अगर कोई डॉक्टर भी इनको हार्म करने की कोशिश कर रहा है तो उसका मन पलट जाए, गुरुदेव उसके मन में आकर गुरुदेव मतलब वो मौसी को ठीक करे। तो ये सब चीजें चल रही थी। और डेली हमारा गुरुदेव का कंटिन्यू, जब से मतलब वो गुरु और मतलब ना है, कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी, अगर कोई डॉक्टर भी इनको हार्म करने की कोशिश कर रहा है तो उसका मन पलट जाए, गुरुदेव उसके मन में आकर गुरुदेव मतलब वो मौसी को ठीक करे। तो ये सब चीजें चल रही थी। और डेली हमारा गुरुदेव का कंटिन्यू, जब से मतलब वो गुरु और मतलब मौसी के पास एक फोटो थी, मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ कि आज मैं मुझे नहीं पता, लेकिन मौसी ने एक फोटो रखी हुई थी गुरुदेव के साथ, माता रानी मतलब जो थे, तो वो मतलब गुरुदेव की जो फोटो थी वो हटा के मैंने गुरुचरण की वहाँ पे स्थापना करी, जिससे वहाँ पर एनर्जी कन्वर्ट हो गई, जो नेगेटिव एनर्जी थी पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट हो गई। कन्वर्ट होने के बाद वहाँ पर एक अलग ही वाइब्रेशन क्रिएट होने लगी धीरे, डेली डेली एवरी डे। एंड बच्चों का साथ कुछ हमने सबने मिलके मौसी के जो आसपास जो एनवायरनमेंट था वो पॉजिटिव होने लगा। डॉक्टर बहुत ज़्यादा वहाँ के इतने नेगेटिव थे, बहुत, जब भी उनसे पूछते थे डॉक्टर क्या क्या है, शी सिक, वी कांट से, मतलब उनके सिर्फ 2 वर्ड आते थे इंग्लिश में, सिक, वी कांट से। तो हम, और ये बेचारी कोमल, दीदी इनके पास कोई दूसरा वर्ड है, दीदी इनके पास कोई दूसरा वर्ड है, मतलब इनको ये शर्म नहीं आती, हम बच्चे हैं, हम बच्चों से तो थोड़ा पॉजिटिव बात करें। तो मैंने बोला रिलैक्स कोमल, कोई बात नहीं, इनको बोलने दो, हम हमारे पास गुरुदेव है ना, वो कुछ करेंगे, डोंट वरी। तो क्योंकि मतलब कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं था गुरु भाई जो पॉजिटिव एक हमें एक किरण दे दे कि बोले कि हाँ डोंट वरी बच्चों, कुछ चांसेस हैं, नहीं, मतलब इतना उन्होंने हमें डरा दिया, इतना डरा दिया कि हम लोग मतलब बस सिर्फ हमारे पास एक एक होप थी, वो होप थी गुरुदेव, उसके अलावा हमारे पास कोई होप नहीं थी, कोई नहीं।
सिर्फ गुरुदेव का नाम लेके, सिर्फ हमारा जो पूरा समर्पण, पूरा जो होप, पूरा विश्वास, पूरा एक बोलते ना कि सिर्फ अब गुरुदेव, अब डॉक्टर है तो गुरुदेव, होप है तो गुरुदेव, एक मतलब और फिर ऊपर से क्या हुआ कि मम्मी फिर हमारी भगत गुरु भाई से बात हुई, उन्होंने बोला कि आप अखंड ज्योत जलाओ गुरुदेव के नाम की, और जब तक जलती रहे जब तक तुम्हारी मौसी घर ना पहुंच जाए। हमने कहा ठीक है। तो मम्मी ने वहां पर अखंड ज्योत जलाई। अखंड ज्योत आप यकीन नहीं करोगे, जब जब अखंड ज्योत की बत्ती ऐसे ऐसे हिलती थी या वो डिम भी होती थी, तब तब मौसी की तबीयत का हमें आभास होता था। इतना मतलब कनेक्शन गुरुदेव की दीपक का और मौसी के अंदर के कनेक्शन का। जैसे कुछ दिया हल्का हुआ तो मम्मी बोलती थी कि दिया हल्का हो रहा है, मौसी की तबीयत कैसी है। जब हम जाते थे तो थोड़ा कुछ मिलता था कि यार ऐसा हो गया, तो कोमल कोमल को मतलब कोमल का मेरा वो सिचुएशन था कि इमरजेंसी कॉल आता था ना, हमारे दिल की धड़कन ऐसे धक 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 कि अब क्या हो गया, अब क्या नेक्स्ट है। फिर मम्मी का फोन आता था तो अब क्या हो गया, अब क्या नेक्स्ट है। मतलब हम दोनों इतना इतना मतलब इतना सिचुएशन ऐसी हो रही थी कि जहां से भी कॉल आता था ना, हमारी धड़कन ऐसे होती थी ना कि ऐसे होती थी। फिर हम गुरुदेव का नाम लेके जाते थे, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव आप देख लो, गुरुदेव जो होगा, गुरुदेव कुछ नेगेटिव ना हो, गुरुदेव ये हो। मतलब हमारे इतने झगड़े हुए हैं गुरु भाई, इतने झगड़े हुए हैं, रास्ते गुरुदेव ने इतने खोले हैं वहां पर, इतने रास्ते खोले हैं। मतलब डॉक्टर चेंज हुआ उसके बाद, मतलब बहुत सारी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि मतलब चीजें मतलब जो इम्पॉसिबल थी ना वो पॉसिबल में हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे कि ये हो क्या गया है। कोमल को पता है, कोमल भी वहां पर थी, कोमल का एक्सपीरियंस भी। कोमल, जब मैं कोमल के पास गई थी तो मैंने कोमल को बोला, कोमल एक काम करो, तुम ध्यान करो। तो गुरुजी चाहते हैं कि तुम ध्यान करो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ध्यान करोगी तो एनर्जी और फ्लो होगी, तुम करो। तो शी सेड, इसने कभी ध्यान नहीं किया था, मतलब सिर्फ गुरुदेव का नाम लेती थी, चरण जरूर उनके वो करती थी, चरण धोती थी, बट कभी ऐसे ध्यान नहीं किया था। तो मैं ऐसे बैठी थी चेयर पे और ये ऐसे चेयर पे बैठी थी, वो जो होती ना हॉस्पिटल की जो चेयर होती है वो वैसी वाली। तो मुझे नहीं पता था कि फर्स्ट डे में इसका मतलब गुरुदेव इसको ऐसे उल्टा कर देंगे, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, इसलिए मैंने नीचे बैठाया नहीं। पहली बात तो हॉस्पिटल में नीचे बैठा नहीं सकते थे। तो ये बैठी थी ऐसे करके, मैंने कहा मैं तेरे बराबर में बैठी हूँ, तू कर, ठीक है। फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव इसका ध्यान अच्छा लगे और उसको आप इसकी मॉम की जो भी एक कंडीशन है वो उसको दिखाओ, क्योंकि ये पैनिक हो रही है, इसको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका विश्वास मतलब और भी जरूरी है मेरे लिए। तो फिर अब यकीन नहीं करोगी, जब इसने आंख बंद करके जब इसने फर्स्ट डे वो वाला मेडिटेशन किया तो ये ऐसे हो गई उल्टी। उसने एकदम आंख खोली, दीदी मैं उल्टी हो गई, दीदी मैं उल्टी हो गई। मैंने बोला आंख बंद कर, दोबारा दोबारा कर मेडिटेशन, क्यों खोली तूने? दीदी मैं उल्टी हो गई, दीदी मेरे पैर ऊपर मेरा सर नीचे, दीदी क्या हो गया। ये मतलब शी वॉज टोटली शॉक्ड, किसके साथ क्या हुआ। मतलब ये ऐसे हो गई कि बेचारी मतलब ऐसे हो गई कि दीदी ये क्या हो, दीदी मैं उल्टी हो गई दीदी। मैंने बोला इट्स ओके, अच्छा दोबारा कर, अच्छा तो आंख मत खोलना, अब दोबारा कर। तभी इसने दोबारा किया। तो दोबारा होके क्या हुआ कि ये ऐसे ऐसे करके गिरने लगी और मुझे दिख रहा था ये गिर रही है, क्योंकि मैं तो आंख खोल के बैठी थी, क्योंकि मैं सोचा गिरेगी तो पकड़ना तो पड़ेगा। तो ये आंख खोल के ऐसे जैसे गिरने कोई, दीदी मैं गिर रही थी, दीदी मैं साइड हो रही थी, आपको पता है मुझे कोई धक्का दे रहा था। मैंने बोला हे भगवान, मैंने कहा कोमल आंख मत खोल बहन, थोड़ा कर ले, मैं हूँ यहाँ तेरा टेक केयर कर रही, तू कर तो सही। तो फिर इसने कहती है दीदी बट मैं गिर रही हूँ। मैंने कहा मैं हूँ ना, टेंशन मत ले, गुरुदेव तुझे नहीं करने देंगे, तो कर तो सही। फिर इसने थर्ड टाइम मैंने कहा इस बार ना अपनी मम्मी के लिए पूछ, अपनी मम्मी के लिए पूछ कि मतलब क्या कंडीशन है, वो तुझे गुरुदेव दिखाएंगे। तो शी सेड कि ठीक है। ऐसे थर्ड टाइम फिर आंख बंद करी। थर्ड टाइम में गुरु भाई इसको इसकी मॉम दिखाई दी, इसकी मॉम का यहाँ तक का हिस्सा दिखाई दिया, वो भी मतलब ऐसे ऊपर उठे हुए और रोशनी के साथ दिखाई दिया, रोशनी के साथ दिखाई दिया, और भी लाइट दिखाई दी इसको बहुत सारी। तो इसने आंख खोल के एकदम बताया दीदी मम्मी ठीक हो जाएंगे, मम्मी मुझे ऐसे गुरुदेव ने लाइट दिखाई है। मैंने कहा बस तो अब तू समझ जा, तेरी मम्मी ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी, टाइम लगेगा बट पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि तुझे तेरी मॉम दिखाई दिया, ये गुरुदेव का तुझे रिप्लाई है कि डोंट वरी गुरुदेव इज देयर, और बस तुम टेंशन मत लो, अब तुम बस जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं। हम थोड़ा इनके ऊपर थोड़ा सा और दबाव बनाते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत मतलब ऐसा उन्होंने छोड़ दिया था केस को कि जैसे कि अब तो सब खत्म हो गया है, बस फॉर्मेलिटीज करनी है, पैसा लूटना है जो बन रहा है ना। तो वो सब चल रहा था, तो वो हम नहीं होने दे रहे थे। वो ये बच्ची जो थी मतलब 3-3 घंटे में जाके इंक्वायरी लेना, ये ड्रेन आउट क्यों नहीं हुआ, ये पेट क्यों फूल रहा है, मुझे पेट में डाउट है, ऐसे ऐसे करके इसने मतलब डॉक्टर की बैंड बजा के रखी हुई थी। और ये मतलब क्या था कि हम दोनों का ऐसा था कि ये थोड़ा पैनिक सिचुएशन वाली रहती थी और मैं थोड़ा शांत स्वभाव की। तो ये बहुत मतलब पैनिक होकर चिल्लाती थी, तो मैं इसका हाथ पकड़ लेती थी, मैंने कहा हाँ ठीक है, ओके हाँ ठीक है। फिर डॉक्टर बोलते थे देखिए चिल्ला रही है ये, तो मैंने बोला वो स्वाभाविक है ना, चिल्लाएगी, उसकी माँ है यार, आप देखिए ना। तो मैं इसको मतलब ये
भारी पड़ती थी, मैं डॉक्टर को उसको वो करती थी प्रोटेक्ट, हम लोग एक दूसरे का पिलर थे, ये हाई वाली पिलर थी, मैं थोड़ा इसको जाके मतलब डॉक्टर को जाके कूल डाउन करती थी कि हाँ भाई, मैं इसको बोलती तुझे चिल्लाना है, तुझे अच्छे से करना है, क्योंकि ये तभी टाइट होंगे, बट मैं हैंडल कर लूंगी, तू कर जो तुझे करना है। तो मतलब हम दोनों एक दूसरे का कॉम्बिनेशन थे, इधर गुरुदेव का कॉम्बिनेशन था, गुरुदेव हमारे पीछे खड़े, मतलब इतनी ताकत, इतनी एनर्जी जो भी आई वो सब गुरुदेव की कृपा से आई। और जब वो मतलब वहाँ का मतलब ऐसा हो रहा था गुरु भाई की, थर्ड फ्लोर पे ऐसे भागना, ग्राउंड फ्लोर पे आना, थर्ड फ्लोर पे भागना, ग्राउंड फ्लोर पे आना, ऐसे ऐसे करके इतनी मतलब इतना हमारा भागदौड़ हो रहा था। और फिर जब एक मीटिंग रखवाई गई हमारी ना, तो मीटिंग रखवाई हुई, बहुत बड़ी मीटिंग थी डॉक्टर की, ये हम सब बैठे थे, याद है वो भी था, हम तीनों गए थे, इसके सर थे, मैं थी, ये, तो हम लोग बैठे थे, बैठे बैठे मतलब बहुत चीज़ें खराब, हमने बहुत सारी चीज़ें मतलब उनकी सोशल मीडिया पर डाल दी थी, और फिर हमने पुलिस भी आ गई थी। तो ये सब मतलब होने के बाद जब उनको दिखा कि भाई सामने वाले तो तुम्हारे बाप है, थोड़ा सा मतलब सीरियस ले लो पेशेंट को, है ना, ऐसा वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया था जाने के बाद। जब वहां पर पहुंच गई थी, गुरुदेव को लेके पहुंची थी, क्योंकि मैं तो अकेली गई नहीं थी, गुरुदेव साथ में गए थे, लट्ठा तो बजना था, सब में बजना था ना, जितने जो इतने बहुत लूज करके रखा हुआ था मौसी के ट्रीटमेंट को। गुरुदेव को जब लेके गई थी हक से कि भाई जाके डंडा बजाए, तो गुरुदेव ने सबके ऐसे लठिया बजाना स्टार्ट किया जाते साथ, जैसे कि पता नहीं मैं गई हूँ तो पता नहीं क्या लट्ठे बज रहे हैं, क्या हो रहा है, सॉरी, ऐसे 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 काम होते जा रहे थे, मतलब बहुत मजा आ रहा था। तो फिर जब हम लोग ऐसे बड़े बोर्ड मीटिंग में बैठे, बोर्ड मीटिंग थी गुरु भाई, ऐसे कभी होती नहीं है, मैं तो कभी देखा नहीं है, मतलब कैमरे भी जो लग रहे थे ना वो स्पीकर वाले थे कि हमारी आवाज भी रिकॉर्ड हो रही थी वहाँ। तो ऐसे करके हम बैठे थे, हाँ हम लोग तीनों ऐसे थे, ये पैनिक हो रही थी तो मैं इसका हाथ पकड़ के बैठी थी, मैंने कहा हाँ ठीक है, तो मतलब चिल्ला ना, मैं तेरा करती रहूंगी, डोंट वरी। तो ये इधर पैनिक होके बात करी, उधर उधर से एक डॉक्टर कॉल आता है कि आपकी मौसी को होश आ गया है। गुरु भाई यू वोंट बिलीव, इन बच्चों ने ना बोला दीदी आप भागो सबसे पहले, मतलब मैं, ये बच्चे जा सकते थे, अन्नी जा सकती थी, पर दीदी मम्मी को होश आ गया, भागो। यू वोंट बिलीव गुरु भाई, मैंने कहा भाड़ में जाए तुम्हारे सिग्नेचर, भाड़ में जाए मीटिंग, भागो। फिर हम गए आईसीयू में, भागे फटाक से, जैसे भागे मैं गई सबसे पहले मौसी के, मौसी मौसी ठीक हो, मौसी मैं आई हूँ, जय गुरुदेव मौसी, जय गुरुदेव। आई वाज कंटिन्यूअसली जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, आई वाज कंटिन्यूअस जय गुरुदेव, मतलब मेरे ना एक एनर्जी से निकलती गई, एंड वो जब एनर्जी निकलने, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, मौसी जय गुरुदेव बोलो, मौसी आप ठीक हो, मौसी मैं हूँ यहाँ पर, डोंट वरी मौसी, गुरुदेव भी हैं, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो मतलब अभी जब मौसी से बात हुई 1-2 दिन पहले, तो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने आंख खोली तो उनको मेरे रूप में गुरुदेव के दर्शन हुए, उन्हें लगा गुरुदेव मतलब गुरुदेव खड़े हैं सामने, उनको तो ये तक नहीं पता था कि मैं वहां पर हूँ। उनको बाद में जब मैं जाने लगी 1-2 दिन कंटिन्यूस, तो उनको पता चला स्वीटी आई हुई है, मेरा निकनेम स्वीटी है घर का। तो मतलब गुरुदेव की ऐसी कृपा, और उन्होंने जब वो होश आ गया उसके बाद से तो उनको होश ही आ गया था कि गुरुदेव, अब तो उनके बाद होश आने के बाद वहां पर उनको गुरुदेव की प्रेजेंस दिखी, उनके पास गुरुदेव हैं, उनको ये फील हुआ। वहां पर लोगों ने बोला भी कि मतलब ये तो ना ब्लैक मैजिक कर रहे हैं कुछ, इनके यहाँ तो कुछ घूमता रहता है, ये वो ऐसे करके बोला। तो कोमल ने बोला अगर इतना ब्लैक मैजिक है, तुम अपने पेशेंट ठीक कर लो, तुम भी कर लो ऐसा ब्लैक मैजिक, हमने तो किया है, हमारा पेशेंट तो जिंदा है, हम तो लेके जा रहे हैं, तुम्हें कराना तो तुम भी कर लो, ऐसे करके मतलब ये बाद में उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे हंसी आने लगी, मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैं मतलब हाँ मैं 5 दिन रुकी थी, 5 दिन में मैं सिचुएशन जो थी गुरुदेव को मैंने कहा गुरुदेव आप मेरे साथ आए, आपने सिचुएशन को हैंडल कर लिया, सब कुछ बिल्कुल आपके तरीके से जा रहा है जैसे आप चाहते थे। और सब कुछ मैंने बच्चे को बोला कि बेटा मैं अब चल रही हूँ, क्योंकि अब मेरा टाइम भी आ गया जाने का, 5 दिन हो गए हैं, तो तुम्हें क्या करना है, सुबह दोपहर शाम जितनी बार हो सकता है मौसी को गुरुदेव के जो चरण स्पर्श का जो अमृत जल है उनके माथे में, उनके, क्योंकि वेंटिलेटर गुरु भाई पूरे मतलब 20-25 दिन के बाद हटा है ना कोमल, 20-25 दिन के बाद हटा है। और आप यकीन नहीं करोगे, एक एक सिचुएशन, एक एक स्टेप हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था, एक एक स्टेप। होश आने के बाद भी मेरी मौसी वेंटिलेटर पे ही थी, वो वेंटिलेटर से हटी नहीं थी। उसके बाद हमारा जो सेकंड थर्ड स्टेप था, वो नलियाँ जो लगी हुई थी उनके जो पेट में 3 नलियाँ लगी हुई थी, वो सब एक एक जब एक एक स्टेप हट रहा था, मैं आपको कॉल कर रही थी, आपको याद होगा, उन्होंने कहा गुरु भाई एक स्टेप हट गया, मतलब गुरु भाई एक नली हट गई, तो गुरु भाई ने बोला हाँ जय गुरुदेव, और अच्छा होगा, प्रार्थना करो। मतलब यकीन नहीं करोगे, साधना मौसी, मेरी मॉम मतलब घर पे मेरी, मैं, ये बच्चियां, हम सबने जो गुरुदेव का नारे लगा रखे थे ना, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव करके, ऐसा वाइब्रेशन था कि एक नली ऐसी हटी ना, ये फटाक से मुझे दीदी नली हटने वाली है, प्रेयर करो। मैं कहा ठीक है, मैं मम्मी को मम्मी प्रेयर करो नली हटने वाली है, मौसी प्रेयर करो, सब करो जल्दी नली हटने वाली है। मतलब जब जब एक एक स्टेप हम बढ़ रहे थे ना,
ठीक होने की उस पे, तो हम सबको ये फोन करती थी क्योंकि मैं बॉम्बे आ चुकी थी गुरुदेव को वहां पर छोड़ के। गुरुदेव अब आपके हाथ में सब कुछ, आपको संभालना है। आपने मौसी को होश ला दिया है, इनके अकल ठिकाने कर दिए, सिचुएशन बहुत ठीक हो गई है यहाँ पर। अब रिस्पॉन्ड भी मिल रहा है बच्चों को। पहले डॉक्टर बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे गुरु भाई, मतलब बच्चों को उन्होंने ऐसे टेकल कर रहे थे जैसे कि हाँ ठीक है, पेशेंट जा चुका है, ठीक है अब हम, मतलब ऐसे करके दे वर ट्रीटिंग लाइक दैट, ओके फाइन। मतलब क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल था गुरु भाई, बहुत बड़ा, ऐसा छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं था वो, प्राइवेट हॉस्पिटल था। आई डोंट टू टेक अ नेम हॉस्पिटल का, बट मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि वो हॉस्पिटल टॉप में आता है गुरु भाई। कोई छोटे मोटे हॉस्पिटल में हम अपनी मौसी को लेके नहीं गए थे, हमने टॉप के हॉस्पिटल में लेके गए थे। और टॉप के हॉस्पिटल में हमें बहुत गंदा एटमोसफेयर, बहुत गंदा ट्रीटमेंट, बहुत गंदा बिहेवियर मिला। लेकिन जब वहाँ गुरुदेव की एंट्री हो गई, सबके जो नेचर थे सब चेंज हो गए, वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हो गया, वहाँ के डॉक्टर्स के जो लैंग्वेज थी ना, जो गलत लैंग्वेज थी कि आई एम सॉरी, शी इज इन क्रिटिकल सिचुएशन, शी इज सिक, वी कांट से, मतलब फेडअप हो गए थे हम लोग सुन सुन के। वही लोग, उनके धीरे 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 जो उनके शब्द थे वो चेंज होने स्टार्ट हो गए। वही लोगों का बिहेवियर बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो गया। वही लोगों का जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट इतना नेगेटिव था वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया। मतलब ऐसे ऐसी चीजें गुरुदेव ने करी है, ऐसी ऐसी चीजें करी है हमारे साथ। मतलब मैंने इनको बोला, देखा गुरुदेव की ताकत, देखा बच्चों, तो कोबल करती, हाँ दीदी गुरुदेव कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव कर रहे हैं। यहाँ तक कि लास्ट में जो डॉक्टर्स, जो बाद में जब मौसी ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक होने लगी, तो कहते हैं ये तो चमत्कार तो हमने पहले जमाने में, मतलब सतयुग में देखे थे, कहाँ देखे थे कोमल, मतलब पहले हुआ करते थे ये चमत्कार, तो अब तो भरोसा नहीं होता, ऐसे चमत्कार आज की डेट में हो रहा है, हम तो साइंस को मानते हैं, ऐसे करके बोला। तो कोमल बोलती है डॉक्टर कह रहे थे कि मैंने बोला उन्हें कि आप लोगों ने तो सब कुछ ऐसे छोड़ दिया था जैसे कि मतलब कुछ है ही नहीं। तो कहता है बंदा कि हमने तो सतयुग में सुने हैं चमत्कार, चमत्कार थोड़ा ना, आजकल जो भी है साइंस है। फिर बंदे ने जब सारी चीजें पढ़ी ना, वो फिजियोथेरेपिस्ट था तो उसको चीजें पता ही नहीं थी। जब उसने पूरी फाइल्स देखी, सब कुछ देखा, फिर बंदा सेज कि हाँ ये तो मिरेकल है। मैंने बोला हमारे गुरुदेव ऐसे करते हैं। मैंने फिर सब कुछ उन्हें दिखाया, गुरुदेव के चरण भी दिखाए और सारी चीजें, और मंत्र जैसे चलता रहता था वहां पर। मंत्र चैंटिंग में वो लोग बोलते थे कि ये क्या चल रहा है, ये लाइट जल रही है, तो मैंने बताया उन्हें कि ये मंत्र है गुरुदेव का। और एक्चुअली उनको लगता था आईसीयू में जो वहां पर जो एक हेड बैठता है इंचार्ज वहां पे, उसका ये होता था कि भाई ये बंदे आते हैं, ये तो ब्लैक मैजिक करते हैं, और ये मतलब जैसे ये बच्चे आते हैं तो हमें ना मतलब चारों तरफ, इस बेड के चारों तरफ कुछ घूमता हुआ नजर आता है, पता नहीं ये लोग क्या करते रहते हैं पूरा दिन। अब हमने बोला भाई हमें तो अपना काम करना है, आपको हम क्या ही बोले। गुरु बहन, मैं अपनी एक मतलब अनुभूति इसमें जोड़ना चाहता हूँ, हाँ, फिर वो उससे आपकी बात प्रमाणित हो जाएगी। 2019 में मैं कुंभ के मेले में गया, ठीक है, जो प्रयागराज में लगता है वहां पर, और पर्पस ये था कि वहां पर गुरु सियाग योग के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं और मेरा जो गुरु भाई दूसरा था, हम दोनों ने ये तय किया कि अब आज तो भीड़ भीड़ ज्यादा नहीं आएगी, एक आध कोई लोग आएंगे। वो टेंट के अंदर हमने लगा रखा था। तो एक कोई सामने वाला छोटा सा टेंट लेके बैठा था, पूना का कोई व्यक्ति, वो भी अच्छा आध्यात्मिक व्यक्ति था, तो वो समझ गया था कि हाँ ये गुरुदेव हैं तो सही, इनके ठीक है, और वो आके बैठ जाया करता था। कभी किसी को 4-5 लोग आए, 10 लोग आए तो उनको बताते थे तो वो भी आके बैठ जाता था। फिर उनको ध्यान करवाते थे तो वो भी आंख बंद कर लेता था, तो उसके भी योग होना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ कि एक दिन हम दोनों लोग जाने वाले थे कि यार नहा के आते चलो संगम पे, अब इतनी दूर आए और नहीं गए तो क्या फायदा, ऐसा कुछ चलो देख के आए कि मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तो हमने उसको कहा कि यार तू यहाँ थोड़ी रखवाली करना और हम आ जाएंगे घंटे भर में, 1.5 घंटे भर में आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो हम दोनों चले गए। जब वापस आए तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने टेंट में सामने बैठा हुआ था और ये आपके वाले टेंट के बाहर गुरुजी वो एक सफेद धोती पहने हुए, कुर्ता पहने हुए घूम रहे थे। वो देख रहे थे कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो इतनी चीज जो है वही आपके साथ भी हो रही होगी, बिकॉज गुरुदेव जो है वो तो सर्वव्यापी है। अब जो वो उनका सुपरिटेंडेंट था हॉस्पिटल का, उसको जो दिख रहा होगा उसकी किस्मत अच्छी है कि उसको गुरुदेव ऐसे दिख गए चलते फिरते हॉल में, कमरे में।
ऐसी एक और अनुभूति आई थी, वो इसलिए मैं पुष्टि के लिए कह रहा हूँ, शायद ये गुरुदेव की इच्छा होगी। एक किसी गुरु भाई की अनुभूति मैंने कल पढ़ी थी कि वो गया ध्यान करने के लिए आश्रम में जहाँ गुरुदेव विराजमान रहते थे। तो वो ध्यान करने के लिए गया, तो वहां कोई भीड़ नहीं थी। वो गया, जाकर के वहां उसने देखा कि गुरुदेव चले आ रहे हैं, और गुरुदेव ने कहा कि तुम ध्यान करो, अभी मैं आता हूँ, 15 मिनट बाद आता हूँ, ठीक है, और आशीर्वाद दे दिया और उसको बोला कि तुम ध्यान करो। अब वो ध्यान करने बैठ गया, 15 मिनट बाद आंख खोली और सब बढ़िया रहा। तो उसने कहा कि वो गुरुदेव ने कहा है कि वो आएंगे, मेरे को मिलना है उनसे। तो बोलता, भाई साहब गुरुदेव तो मुंबई गए हुए, आपको क्या दिख गया? तो बोला, नहीं यहीं से जा रहे थे गुरुदेव, क्या कह गए बेटा तू ध्यान कर, 15 मिनट में आ रहा हूँ। तो ये जो चीज है ये आपके साथ भी हुई और जो सुपरिटेंडेंट को दिखा वो भी है। तो मेरे को एक बात ये बताओ कि वो जो मंत्र चलाने का जो कार्यक्रम था आपका, कि आईसीयू में मंत्र जो आप कंटिन्यूस चलता रहे गुरुदेव का, उसके लिए जो संघर्ष आप लोगों ने किए वो कैसे किए और फिर फाइनली हुआ क्या? जी एक्चुअली क्या हुआ, गुरुदेव बताओ दी, आप बताओ। गुरुदेव ने नहीं, आप बताओ कोमल, आप बता दो इसी के बाद। असल में स्टार्टिंग इन्हीं से हुई थी ना गुरु भाई। जी नहीं मैं बता नहीं, एक्चुअली आप क्या हुआ, अब आगे की बात, चलो ठीक है, इसको बताने दो। ठीक, नहीं चालू एक्चुअली करो। क्या हुआ था कि मैं यहाँ पर ना क्योंकि स्टार्टिंग से लेके ना गुरुदेव से सिर्फ मौसी की ही प्रार्थना हो रही थी कि गुरुदेव मौसी को संभालो, गुरुदेव कुछ भी करो। पता नहीं कहाँ से ध्यान में ये आया कि वहाँ पर ना मंत्र चांटिंग होना बहुत जरूरी है मौसी के पास आईसीयू में। तो आईसीयू में तो मैं सोचा यार पता नहीं होगा नहीं होगा, देखते। मैंने बोला गुरुदेव जब आपने ये मेरे दिमाग में लेकर आए हो कि आईसीयू में ये चलना चाहिए चांटिंग, तो आप ही रास्ता बनाना। तो मैंने कोमल को फोन किया कि कोमल बेटा तू ना ऐसे कर, स्पीकर ले छोटा सा और ब्लूटूथ वाला लेना, और ये मंत्र है गुरुदेव का, ये भराओ, और मुझे ये मंत्र मौसी के बेड पे मतलब जितना हो सकता है उतना चलते रहना चाहिए, क्योंकि मुझ वहाँ वाइब्रेशन अच्छी नहीं होती और मुझे चाहिए कि मेरी मौसी की वजह से वो वाइब्रेशन बहुत अच्छी रहे। तो इसका संघर्ष उसके बाद हुआ है, वो ये बताइए कोमल उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसके बाद आप बताओ कि आपने कैसे कहाँ परमिशन ली। हम लोगों ने ना, जब दीदी आई थी तो हमने आईसीयू में एक बार बोला था, हमने जनरली बोल दिया था कि हम चाहते हैं 15 मिनट के लिए हम मम्मी के पास वो चला लें, मंत्र चला लें गुरुदेव का। तो उसके लिए हमने जनरल से परमिशन ले ली थी। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम आपको 5 मिनट के लिए परमिशन दे देंगे। अब गुरुदेव का जो मंत्र है वो कंटिन्यू 15 मिनट्स का है। तो मैं एक दिन आई, सेम डे ना, जैसे दीदी ने मुझे बोला कि मंत्र वहां पे होना चाहिए, सेम डे मौसी का बेटा है करण, वो भी गुरुदेव को बहुत फॉलो करता है। उसने बोला कि कोमल दीदी मंत्र होना चाहिए। सेम डे फिर बड़ी वाली मौसी, स्वीटी दीदी की मम्मी, उनका भी फोन आया। तो मैंने फिर सोचा, उस दिन मैं शाम को घर आने वाली थी रात को स्टे करने के लिए। तो मैंने लगभग मैं 9:30 के आसपास आई थी और 10 बजे पूरी मार्केट बंद हो जाने वाली थी। उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मार्केट भी बंद नहीं हुई थी और मेरा एक दोस्त भी मुझे मिल गया था। तो मैंने उससे ऐसे ही बोल दिया कि यार मुझे स्पीकर चाहिए। तो उसने बोला कि मेरे पास काफी सारे रखे हैं, जो छोटा सा है मैं वो लाके देता हूँ। वो लेके आया। इतने में मैंने पेन ड्राइव में वो गुरुदेव का जो मंत्र है उसका मैंने MP3 में कन्वर्ट कराया और उसको मैंने फिर पेन ड्राइव में भरवा के ले लिया। फिर मैंने वहां पे प्ले करके देखा तो सब कुछ ठीक था। फिर मैंने उस रात में अपने घर पे कम से कम 2 घंटे उसको प्ले किया, 11 बजे से लेके 1 बजे तक। तब तक मैं काम वाम फिनिश किए मैंने सारे। और सुबह के टाइम मैं जैसे ही गई वहां पे, तो मैंने आईसीयू में जाके उनसे बोला कि सर मैं चाहती हूँ कि ये मंत्र है गुरुदेव जी का, और मैं चाहती हूँ कि ये मम्मी के पास जितना टाइम हो सके मैक्स टू मैक्स हम चाहते हैं कि ये वहां पे चैंट होता रहे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, 15 मिनट्स के लिए हम आपको सुबह में और 15 मिनट्स के लिए हम आपको शाम में परमिशन दे सकते हैं। मैंने बोला ठीक है, आप लोग इतना दे रहे हो तो मेरे लिए शायद काफी है। फिर उसी दिन जैसे मैंने वो सुबह मंत्र वहां पे चलाया तो बहुत सारी चीजें मुझे पॉजिटिव नजर आई। दूसरी बात ये भी थी कि जो डॉक्टर्स बोलते थे ना कि हम कुछ नहीं कह सकते, शी इज इन डेंजर एंड ऑल, ये सारी चीजें, मतलब ये चीजें बिल्कुल खत्म हो चुकी थी उस टाइम से, सेम डे। फिर मैंने दोपहर को, फिर शाम को, मतलब जो मंत्र चलाने की परमिशन मैंने 2 टाइम ली थी, गुरुदेव ने ऐसा पहिया घुमाया, ऐसा पहिया घुमाया कि मैंने वो दिन में भी और रात बैटरी होती थी ना, उतना मैंने वो प्ले किया वहां पे। और उसकी साउंड भी बस उतनी होती थी कि वो मम्मी के बेड पे मम्मी को सुनाई दे। तो उन्हें नहीं पता था कि उसमें चल क्या रहा है। बस वो सब ना, जैसे मैं जाती थी तो घूर घूर के देखते थे। मैं गुरुदेव जी का चरणामृत लेकर जाती थी हर 3 घंटे में, वो मम्मी के फॉरहेड पे लगाना।
और पूरा बॉडी पे भी लगाना। फिर मैं गुरुदेव से बोलती थी कि गुरुदेव ये सब जो चीजें हैं मैंने कभी मतलब सुना ही था, मम्मी फॉलो करती हैं, दीदी वगैरह फॉलो करते हैं, तो मैंने सुना था गुरुदेव के बारे में, मुझे उतना ज्यादा पता नहीं था। लेकिन जब मैंने फिर ध्यान व्यान लगाया तो मुझे सारी चीजें पॉजिटिव दिखी। मुझे एक दिन मम्मी का गर्दन से लेके पैरों तक वाला जो पार्ट है वो दिखा। उसमें मतलब सेम डे रिपोर्ट आने वाली थी मम्मी की, रिपोर्ट आते ही क्लियर हुआ कि मम्मी को ये वाली जो चीजें हैं ये बिल्कुल क्लियर है, अब जो प्रॉब्लम है वो ब्रेन में है। नेक्स्ट डे मैंने ध्यान लगाया तो मुझे मम्मी का यहाँ से लेके और यहाँ तक वाला दिखा। तो वो सारी रिपोर्ट्स भी फिर नॉर्मल आई। तो गुरुदेव ने बहुत सारी चीजें मतलब टाइम टू टाइम मुझे दिखाया है। और मैं इतना मतलब काम वाम में आप कह लीजिए या किसी भी चीज में मैं उतनी ज्यादा बिजी थी कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था। मतलब मुझे रोने की कोई फुर्सत नहीं मिली, कहीं सैड होने की या नेगेटिव होने की कोई फुर्सत मिली ही नहीं मुझे कभी। मैंने मुश्किल से मैं 2-3 बार रोई, हाँ इतना जरूर होता था आईसीयू से जब भी कॉल आती थी तो मतलब मेरा बीपी बिल्कुल डाउन हो जाता था। हालांकि कभी नेगेटिव मुझे फील नहीं हुआ। मौसी को मैंने कभी भी बताया, बड़ी वाली मौसी को, स्वीटी दी की मम्मी को, तो उनकी तरफ से मुझे कभी नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। और मैं दीदी को बताती थी, मतलब एक सिंगल इतना सा मूवमेंट होता था ना आईसीयू में, तो मैं फटाक से कॉल करके दीदी को इन्फॉर्म करती थी, दीदी ये चीज हो रही है। मुझे कभी कभी लगता था कि यार मेरा बीपी डाउन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी थी। फिर उसके बाद ना चीजें मतलब एक जो जाल था ना पिछले लगभग 5 तारीख तक आप कह लीजिए, 22 को मम्मी आईसीयू में गई थी और 24 को वेंटिलेटर पे गई थी लास्ट मंथ। उसके बाद 6 तारीख तक 5 तारीख तक चीजें ऐसे ही गोल गोल घूमती रही। और मतलब ऐसा लग रहा था ना कि एक बहुत बड़ा जाल है जिसके अंदर हम लोग गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, वो वाली चीजें लग रही थी। और 6 तारीख को ऐसा हुआ, गुरुदेव ने बिल्कुल उस जाल के अंदर से मम्मी को ऐसे करके उठाया। और वो सारी चीजें हमने बिल्कुल फील की। मैंने खुद फील किया कि हाँ बहुत सारी पॉजिटिव चीजें मम्मी के आसपास हैं। मैं जब भी जाती थी मम्मी के पास तो मम्मी का हाथ पकड़ के या फिर फोrehead पे हाथ रख के, तरीका तो मुझे नहीं पता था लेकिन हमेशा मैं बस एक ही चीज बोलती थी, गुरुदेव मैं बस ये चाहती हूँ कि डॉक्टर्स जो भी इलाज कर रहे हैं ना वो हाथ आपके होने चाहिए, उनके हाथ ना हो। मैंने हमेशा गुरुदेव से यही मांगा। और गुरुदेव ने ना मतलब सारी चीजें मतलब यूं ठीक कर दी। तो एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त था। और डॉक्टर्स मतलब जो ये बोल रहे थे ना, और फिर शायद 3 से 4 दिन बाद जो ड्रेन वाला दीदी ने बताया था ना कि मम्मी को 4 ड्रेन लगे हुए थे वो इन्फेक्शन बाहर आने के लिए। उसमें मम्मी का डेली डेली नहीं, तीसरे दिन वो होता था, यूएसजी अल्ट्रासाउंड होता था। तो उसमें वो बताते थे कि चैम्बर्स में फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है। फिर 6 तारीख को पता नहीं डॉक्टर्स के माइंड में क्या आया, उनको लगा कि भाई ठीक है, इतनी सारी चीजें हम कर चुके हैं तो एक बार हम एब्डोमेन का सिटी स्कैन करा लेते हैं और लंग्स के लिए एचआरसीटी करा लेते हैं, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उन्होंने फिर डिसाइड किया कि वो लोग मम्मी का दोबारा से ईआरसीपी करेंगे, स्टंट डालेंगे, ये सारी चीजें जो भी प्रोसीजर था उन्होंने दोबारा से उसको फॉलो किया और किया। और उसके बाद पूरा इन्फेक्शन जो भी वो बोल रहे थे कि चैम्बर्स में इकट्ठा हो रहा है या ये सारी चीजें, वो सब बिल्कुल साइड हो गया था। उसके बाद इन्फेक्शन वगैरह खत्म होना शुरू हो गया था। और मतलब मुझे डेट याद नहीं है, उसके 6 तारीख के 2-3 दिन बाद ही एक डॉक्टर आए, वो ड्रेन के लिए अल्ट्रासाउंड करने वाले थे। तो उन्होंने उनसे मैं मिली, वो कंसेंट साइन कराते हैं ना, तो उनसे मैं मिली। आईसीयू के अंदर इकलौता पहला इंसान जिसने मुझसे ये कहा कि हम आपकी मम्मा को बिल्कुल ठीक करके भेजेंगे। उस दिन ऐसा लगा ना, मैं बोला गुरुदेव आपने वो कर दिया जो शायद पॉसिबल नहीं था। मैंने कहा गुरुदेव बस आप ऐसे ही लगे रहो, ठीक है। और उसके बाद ना डॉक्टर्स ऐसे ऐसे इतने प्यार से बात करते थे, और जिनका सब किया धरा था ना वो डॉक्टर तो बिल्कुल पीछे पीछे रहते थे। अभी 2 दिन पहले की बात है, जब मम्मी डिस्चार्ज होने वाली थी तो डॉक्टर आए, आके मतलब सबसे आगे वो खड़े हो गए। मुझे बिल्कुल यकीन भी नहीं हो रहा था कि ये वही बंदा है जो अब तक पीछे रहता था। उसकी टीम के लोग आते थे, वो मुझे जवाब देते थे, वो बंदा मुझे जवाब ही नहीं देता था कुछ भी। और हमारी बहस भी हो गई थी, जैसे दीदी ने बताया कि हमारी जो मीटिंग वगैरह थी उसमें मेरी बहुत बहस हो गई थी। वहां के सिक्योरिटी इंचार्ज और जो भी थे, मतलब उनसे मेरी अच्छी वाली बहस हो गई थी। बट फिर ठीक है, गुरुदेव ने जब चीजें संभाली तो इस कदर संभाली कि मेरी पूरी सब बहस वगैरह उन्होंने सब चीज इग्नोर कर दी। और उसके बाद वो इतना प्यार से बात करते थे, मतलब मेरा कॉल जाते ही ना मुझे, जी कोमल जी बताइए, मतलब हर बंदा जी कोमल जी बताइए, ये वाली चीजें हो गई थी। तो गुरुदेव का चमत्कार है सब कुछ। और उन्होंने ना अपना हाथ हमेशा मम्मी पे बना के रखा। मतलब जो भी नेगेटिव चीजें वहां पे थी या क्या था, हमें कुछ टाइम तक लगता था कि एक नेगेटिव ऑरा है जो मम्मी के चारों तरफ है। लेकिन जब हमने गुरुदेव का चरणामृत लेके हम पूरा बिस्तर के चारों तरफ हम उसको लगाते थे, फिर हम बोलते थे गुरुदेव आपके चरणों में रख रहे हैं हम मम्मी को, आप सुरक्षित रखिए और आपका सुरक्षा का घेरा हम मम्मी के चारों तरफ चाहते हैं, वो सारी चीजें हमने की। गुरुदेव ने सारी चीजें मतलब
उन्हीं की प्लानिंग होगी, हम तो इतना नहीं सोच सकते। उनकी जो भी योजनाएं हैं वो उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो हम सभी एक जरिया थे, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, बहुत लोग शामिल हैं जिन्होंने सब चीजों में हेल्प भी किया है और सब कुछ है, लेकिन वो सिर्फ जरिया है। गुरुदेव ने सबको एक मीडियम बना के ना भेज दिया, और उसके बाद जो भी किया उन्होंने फटाफट फटाफट ऐसी चीजें की ना, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था। मुझे मम्मी के लिए कपड़े परचेज करने थे कि मम्मी जब डिस्चार्ज होगी तो मैं कपड़े और चप्पल, हम खो चुके थे मम्मी की, तो मुझे लगा था कि मम्मी बहुत गुस्सा होंगी जब चप्पलें नहीं मिलेंगी ना, तो मम्मी बहुत चिल्लाएंगी, कहेंगे चप्पलें कहाँ भेज दी। लेकिन टाइम नहीं मिला, मतलब गुरुदेव ने जो किया ना उसमें टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ खरीद पाऊं या कुछ कर पाऊं। मतलब ऐसे मुझे नहीं था कि मम्मी डिस्चार्ज हो जाएंगी, लेकिन गुरुदेव ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव का। नहीं एक्चुअली गुरुबहन, मतलब लास्ट तक भी, मतलब हमें ना लास्ट तक भी, जब मौसी जिस दिन डिस्चार्ज हुई थी ना, तो जब इसने मुझे बताया कि दीदी मम्मी डिस्चार्ज होने वाली है, तो उस दिन जाके मेरे इमोशंस बाहर आए। मैंने कहा नाउ आई कैन क्राई क्योंकि जब तक मैं हॉस्पिटल में थी ना, मैं गुरु भाई रो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि अगर मैं रोती ना तो ये बच्चे कहीं ना कहीं मतलब टूट जाते, या अब हम अपने आप को संभालें या दीदी को संभालें, यार ये तो हद हो गई। क्योंकि मम्मी क्या भी कह रहे जब हो? गए थे तो मम्मी तो देख ही नहीं हाँ पाती है मैंने बता हॉस्पिटल दिया। में, क्योंकि वो बहुत weak है। तो फिर जब मम्मी मम्मी जैसे मौसी के मुंह पाइप डाला, मम्मी तो वहीं मतलब फेंट की, नहीं यार मैं तो जा रही हूँ, मैं नहीं देख सकती। तो जब मैं गई ना, मैं तो गुरुदेव की मतलब गुरुदेव को लेके गई थी, तो मैं ताकत ऑलरेडी आ गई थी कि बस हाँ फेस करना है। तो इन बच्चों को मतलब मैंने इनके सामने नहीं रोई। गुरुदेव है ना बेटा, दीदी ये कुछ कर तो नहीं देंगे? मैंने कहा गुरुदेव है ना, गुरुदेव इनके हस्ते से मार देंगे बेटा, तू टेंशन मत ले। कहती ठीक है दीदी, ऐसा अगर कुछ ऐसा होगा तो। मैंने कहा यार गुरुदेव है बहन, गुरुदेव पे छोड़ दे, जो होगा ना सब गुरुदेव पे छोड़ दे। गुरुदेव ने ना, मैंने कहा तुझे इनकी ऐसे करेंगे सारे के सारे जितने भी हैं, इनकी हिम्मत भी नहीं है हमारी मौसी को कुछ गलत कर भी दे। तो मतलब ये इतना पावरफुल हमारे अंदर एटीट्यूड आ गया ना, इतना पावरफुल कि जो है गुरुदेव देखे। हम चाय भी पीते थे ना, हम ये सोचते थे कि कुछ जैसे फोन आता था, दीदी फोन आ गया, मैंने कहा बहन गुरुदेव को छोड़ दे, जो होगा देखा जाएगा। हमने बस की नहीं है यार, थक गए हम तो। मतलब फिर ऊपर जाते थे ना, देखिए वो ना सुन नहीं रही है। मैंने कहा ओहो, मैंने कहा फोन पे बता देते सुन नहीं रही है, हमारा अटैक ऊपर तक लाते लाते अटैक हो जाता है हमें। मतलब ऐसा, मतलब हमारे साथ ना एक पिक्चर सी बन गई, मूवी हो गई हमारे साथ ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मतलब जो एक विलन थे वो सारे हॉस्पिटल वाले थे, और हीरो आया बीच में, हीरो ने आके मतलब मौसी को ले बचा के, मतलब उड़ा के ले गया कि चलो भैया हो गया। और जिस दिन मौसी डिस्चार्ज हुई उस दिन बस मैं मौसी को देख के गया, गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत, कि ये दिन देखने के लिए मैं कितनी तरस गई थी कि 1 महीने के बाद मौसी फाइनली अपने घर जा रहे हैं, जो मैं चाहती थी कि मतलब गुरुदेव जैसे ही वो आई ना, इस हॉस्पिटल में आए थे, उससे बेहतर हो कि वो घर जाएं और ठीक हो जाएं। और बस वो हो गया। और बहुत बहुत मतलब ये ऐसा एक्सपीरियंस है मेरे, मतलब ये हमारे घर में 2 मौसी के साथ हो चुका है। एक तो ये इन्हीं की कोमल की मम्मा, एक अंजू मौसी, जो वो भी मौत के मुंह से गुरुदेव ने ऐसे खींचा है, इनको भी ऐसे खींचा। मतलब हमारे घर में ना ये ऐसे एक्सपीरियंस हो गए कि सबके सब ना, मतलब ऐसे है कि यार गुरुदेव ही है, जो भी करेंगे अब गुरुदेव करेंगे सब। मतलब जितनी मौसी है ना, अब जय गुरुदेव जय गुरुदेव। मतलब मेरी मुकेश मौसी, मेरी मम्मा, अंजू मौसी, साधना मौसी, राकेश मौसी, सबके बच्चे, मतलब पूरा मुझे लगता है पूरे खानदान को गुरुदेव ने पकड़ लिया कि आओ बेटा तुम्हारा पूरा खानदान ना मैंने मेरे साथ ही रहेगा। तो मतलब अभी ना हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गुरुदेव की चर्चाएं भी हम करते हैं अब, क्योंकि पहले तो ये नहीं जानती थी कोमल, जैसे कुछ भी होता था। तो अभी ये गुरुदेव के बारे में जानती, तो गुरुदेव जय गुरुदेव बेटा, जय गुरुदेव दीदी। अभी ना मतलब घर में एक सत्संग सा हो जाता है हमारा गुरुदेव को लेके, गुरुदेव ने ऐसा किया, गुरुदेव ने वैसा किया। मतलब बहुत अभी सब गुरुदेव की बातें होती है, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। और धन्यवाद गुरुदेव कि ऐसा ही हमारे घर को प्रोटेक्ट करके रखना, और ऐसे ही मतलब अच्छे से रखना। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी चीज काम की है इस पूरे केस में, कोमल की मम्मी को ठीक करने में गुरुदेव का जो हाथ है, उसमें आप सब लोगों का, सब लोग मतलब पूरे परिवार के लोग मिलकर के, मौसी हो, बेटे बेटी, सब मिलकर के जो मंत्र जाप कर रहे थे, ऐसी करुण पुकार मतलब गुरुदेव ने पहले कभी शायद सुनी नहीं होगी किसी की, इसलिए उनको तुरंत एक्शन में आना पड़ा। मतलब तो मेरी मम्मी ये उसका मौसी परिणाम है। सब, जी। मेरी मम्मी मौसी सबके सब रो रहे थे, लिटरली इतना करुण पुकार, रो रो के। मतलब मम्मी तो पूछो, कोमल जानती है कितना रोए कि गुरुदेव मेरी बहन को चाहिए, मेरी बहन को आप पकड़ के लाओ, मेरी बहन चाहिए मुझे गुरुदेव, प्लीज गुरुदेव आप बचा सकते हो, बस आप ही हो, जो आप ही डॉक्टर हो हमारा, आप ही बचाओ, ऐसे करके मतलब रोना, करुण पुकार, इतनी करुण पुकार हुई है ना।
और हम सब ने और आपने भी, मैंने आपको फ़ोन करके बहुत परेशान किया था। पवार अंकल को एक-एक सिचुएशन की मैं उनको कॉल करती थी कि गुरु भाई आज ये नली हट रही है, धर्म गुरु भाई आज ये नली हट रही है। कल डिस्चार्ज हुई थी तो मैंने आपको सबसे पहले कॉल किया, गुरु भाई फाइनली यार डिस्चार्ज हो गई हैं, मतलब तो आप सबने, हमने तो जो गुरुदेव को मतलब इतना पुकारा है ना, इतना पुकारा, वो पुकार एक्चुअली सुन ली है गुरुदेव ने, और सुन के मतलब आज फाइनली सब चीज़ें सेट हो गई हैं, सब चीज़ें अच्छी हो गई हैं काफ़ी। बहुत बढ़िया। कोमल, अब एक और बात बताओ, जब आपकी मदर डिस्चार्ज होने वाली थी तो वो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि भाई केक वेक काटो, ये तो मिरेकल हो गया, वो बात जरूर बताओ तुम, वो क्या थी बात, वो बताओ तुम। असल में जब ये वाला मतलब हम डिस्चार्ज होने वाले थे जिस दिन, उस दिन वो लोग आए। मैं उस टाइम ना मेडिसिन वगैरह में लगी हुई थी कि मतलब ये चीज एक्स्ट्रा है, ये चीजें हमें नहीं चाहिए या जो भी था, क्योंकि वो सब बिल में से फिर कट जाती। मतलब हम लोग क्या करने वाले थे एक्स्ट्रा चीजों का, जो वो लोग लिखने वाले थे, मैं उन्हीं सब में लगी हुई थी। तो छोटी वाली बहन और दीदी, मेरी बड़ी वाली बहन, वो दोनों बैठे थे एक मम्मी के पास बेड पे, मम्मी के उस पे बैठे थे, और मम्मी ने उस टाइम शायद ब्रेकफास्ट ही किया था। तो वो आई कोट पैंट पहन के, मतलब जैसे वो वेलफेयर वाले, दीदी को पता है वो कैसे आते हैं, सज धज के बिल्कुल। और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो फॉर्मेलिटी, प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें मतलब बहुत कूट कूट के भरी हुई है वहां पे। वो लोग इतने इन्वॉल्व है ना इन चीजों में, उनको मुझे मतलब ऐसा लगता है कि जो फोकस उन्हें ट्रीटमेंट पे करना चाहिए, वो पूरा फोकस वो अपने प्रोटोकॉल बनाने में और अपना जो भी इनका ये रिसेप्शन एंड ऑल ये सब है, उन सब चीजों में, मतलब दिखावे में ज्यादा ध्यान देते हैं वो लोग। तो वो आई, मैं बैठी हुई थी नीचे, तो उसने मुझे देखा ही नहीं। उसने बोला दीदी को कि मैडम हम चाहते हैं कि आप जैसे आज जा रहे हैं तो हमने आपके लिए अरेंज किया है कि आप केक कट करें। तो मतलब मैं ना इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी उन सब से, इतना फ्रस्ट्रेशन हो रखी थी मुझे। मेरा मतलब मैंने उठी और मैंने उठते ही मतलब ऐसे रिएक्ट किया ना, मैंने बोला मैडम हम ना बहुत करवा चुके हैं आपसे, ठीक है, अब मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी तरह का ये केक सेरेमनी और ये कुछ भी आप करें, ठीक है, तो हम नहीं चाहते हैं। तो वो मतलब बिल्कुल मुंह बना के ऐसे चली गई ना। और मतलब मैंने बाद में सोचा कि मैं इतनी हिम्मत मेरे अंदर कहाँ से आई कि मैंने उसको ऐसे बोल दिया बंदी को। फिर मम्मी ने बोला कि नहीं बेटा कोई बात नहीं। उन्होंने बाद मतलब ओवरऑल उन्होंने चाहे ठीक है जितना भी नेग्लिजेंसी उन्होंने की, उन्होंने बाद में सब चीजों को ठीक किया। मैंने बोला मम्मी ठीक उन्होंने नहीं किया, ठीक है, ठीक किया गुरुदेव ने, ठीक है, जो पॉजिटिव वाइब्स आपके पास थी ना वो उनकी नहीं थी, उन्होंने तो बोल दिया था। उन्होंने मतलब मुझे अभी भी याद है कि जब हम 23 को डिस्चार्ज होने वाली थी, मेरी मदर मंडे पड़ रहा था लास्ट मंथ में, मंडे था 23 को डिस्चार्ज होने वाली थी। तो 22 को जब मम्मी की तबीयत खराब हुई थी ना, उन्होंने ऐसे, सॉरी 21 को था संडे, संडे नाइट में मम्मी की तबीयत खराब हुई थी। तो मैंने कॉल करके उन्हें बोला, वहां का जो नर्सिंग स्टाफ था उन सबको बोला कि भाई मम्मी को ठीक नहीं लग रहा है। तो उन्होंने पेन किलर के इंजेक्शन देना ठीक समझा। उन्होंने एक बार ये कोशिश नहीं की कि ऑन ड्यूटी जो भी डॉक्टर है या तो वो उसको बुलाए, या फिर आईसीयू में ऑलवेज एक डॉक्टर अवेलेबल, एक क्या मतलब पूरी टीम होती है डॉक्टर्स की, तो वो अगर चाहते तो एट दैट टाइम वो कर सकते थे, लेकिन वो पूरी की तरह से बिल्कुल लापरवाही की उन्होंने। फिर मम्मी को शिफ्ट किया गया मंडे को 22 तारीख को आईसीयू में। तो उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि आप बच्चों को डरा रहे हो, ठीक है। मुझसे कहती हैं वो वहां की एक फीमेल डॉक्टर, बाद में मेरी अच्छी वाली बहस भी हो गई थी और मैंने बेइज्जती भी की थी, स्वीटी दीदी के सामने की बात है वो वाली। तो कहती है कि आ, ये मतलब अब मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है, मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ। जो जो उन्होंने बोला था ना, मतलब मुझसे निकल नहीं रहा, मैं नहीं बोल पा रही हूँ उस चीज को। उन्होंने इतना डराया, और कि अभी इनके यहाँ से हमें बीपी की दवाई चलानी पड़ेगी, यहाँ पे मोटी नर्व्स होती है उसमें से हमें बीपी की दवाई चलानी पड़ेगी, और ये करना पड़ेगा। पता नहीं कितने कंसेंट उन्होंने उस 15 मिनट में मुझसे साइन करा लिए थे, बहुत सारे कंसेंट उन्होंने साइन करा लिए थे। और मुझे सोचने समझने पढ़ने की कोई टाइम ही नहीं था ना, मेरा मतलब उतना मेरे पास होश ही नहीं था कि मैं पढ़ूं सारी चीजें या फिर देखूं कि क्या क्या चल रहा है। फिर चीजें बहुत क्रिटिकल होती गई। एक दिन और फिर उन्होंने बुलवाया। उससे ना मतलब वो फर्स्ट डे से ही मुझे उस बंदी से बहुत एलर्जी हो गई थी। मैं नाम नहीं लूंगी उस डॉक्टर का, लेकिन मतलब एक ना उसका नाम आते कि उस डॉक्टर ने बुलाया तो मेरा दिमाग ऐसे होता था, मतलब झंझना जाती थी मैं कि यार इसने क्यों बुला लिया। मैंने कहा कुछ गलत ही बोलेगी। तो जैसे मेरे बॉस थे साथ में, मैं उनको बोल देती थी, क्योंकि रिपोर्ट्स देखने की हिम्मत मेरे अंदर तो नहीं थी। तो मैं ऑलवेज उनको बोलती थी। बॉस का बहुत बहुत मतलब मैं आभारी हूँ कि उन्होंने अपना बहुत टाइम दिया है मुझे, अपना ऑफिस छोड़ के सुबह शाम रिपोर्ट्स देखने सिर्फ वो आते थे। तो मैंने जैसे ही बोला उनको
कि बॉस ऐसे ऐसे वो डॉक्टर बुला रही है, तो उनका भी सेम रिएक्शन होता था मेरी तरह, उनको भी पता था कि वो क्या बोलने वाली है। तो डरते डरते मैं गई, तो मुझसे कहती हैं कि आप अपने घर से किसी बड़े को बुला लो, और उनको ना सीजर्स आ रहे हैं, उनको दौरे पड़ रहे हैं, ये वाली चीज उसने बोली। अब मतलब देख के ना उसको मेरा मूड तो बहुत खराब हुआ, और मैं उसको कुछ बोलती, इतने में बॉस ने मेरा हाथ पकड़ा दबा के और बोला कि निकलते हैं बेटा यहाँ से। उसने कंसेंट साइन कराया, उसमें भी पता नहीं क्या क्या था, वो एक और टेस्ट होने वाला था ब्रेन का, उसके लिए उन्होंने कंसेंट साइन कराए, हम साइन करके आ गए नीचे। उसके बाद एक दिन वो मेरे हत्थे चढ़ी, फिर मतलब मुझे अपनी जो फ्रस्ट्रेशन थी ना वो निकालने का मौका भी जल्द ही मिला गुरुदेव की कृपा से। मैं आई ऊपर, रात का टाइम था, 11 साढ़े 11 अराउंड। तो मैंने बोला डॉक्टर से, अब वो हर 3 घंटे वाला तो था ही अपना कि हर 3 घंटे में जाना है, रिपोर्ट्स लेनी है। मैं जैसे ही गई तो कुछ चीज थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने एक्सप्लेन किया बट वो मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने दोबारा पूछने की कोशिश की, तो डॉक्टर ने इग्नोर करके और जाना ठीक समझा। अब उतने में मेरा पारा हाई हो जाता है, मतलब मैं थोड़ा सा अलग हूँ, जो चीज ठीक है उसके लिए मैं भिड़ सकती हूँ, मेरा वो वाला है नेचर। तो मैं नीचे आई, मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी ऐसे ऐसे हो गया, और इनके पास आते आते ना मैंने जो वहां पे मैनेजर ऑन ड्यूटी होता है उसको मैंने कॉल कर दी। मैंने बोला सर ऐसे ऐसे बात है और मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है, तो मैं चाहती हूँ ये एक्सप्लेन की जाए मेरे सामने। तो उन्होंने बोल दिया आईसीयू में कॉल करके डॉक्टर को कि भाई ऐसे ऐसे इनके अटेंडेंट है, उनको पूछना है। मैं जैसे ऊपर गई, उन्होंने बुलवाया दोबारा कॉल करके, ऊपर गई तो वो डॉक्टर फोन पे लगी हुई थी, इधर उधर घूम रही थी। तो मैंने मम्मी की रिपोर्ट्स वगैरह, वाइटल्स जो भी लिखने थे, ड्रेन, यूरिन आउटपुट, जो भी मुझे देखना था वो सारी चीजें मैंने देखी। और उसके बाद मैंने नर्स को बोला कि जब ये फोन से फ्री हो जाए तो मुझे बुलवा लेना। दीदी बाहर थी तो मैं इनके पास ही आ गई, आईसीयू से बाहर, सिक्योरिटी डेस्क पे। वहां पे आने के बाद वो नर्स आई अंदर से, नहीं आई नहीं, सॉरी, दीदी ने बोला कि बेटा मैं एक काम करती हूँ, मैं एक बार मौसी से मिल आऊं और मैं गुरुदेव से प्रार्थना भी करके आऊंगी और मौसी का सब चीजें देख के मैं आती हूँ। ये अंदर गई तो वो जो डॉक्टर थी उसका पूरा जो गुस्सा था ना जो मेरे ऊपर फूटना था वो दीदी के ऊपर फूट गया। तो उसने मतलब चिल्ला के बोला दीदी से, दीदी ने बोला चिल्ला रही हो तुम मेरे ऊपर? तो कहती है कि नहीं मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ, आपको क्या दिक्कत है बताओ आप। तो दीदी ने बोला नहीं आप चिल्ला रहे हो, कह रही अब मैं आप पे चिल्ला रही हूँ। उसने ऐसे करके बोला, दीदी को हल्के में ले गई। और दीदी ने बोला भाई सारी चीजें साइड में करके दीदी ने बोला ये औरत माफी मांगेगी मुझसे, ठीक है, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मुझसे बात करने की। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद मैनेजर ऑन ड्यूटी ने माफी वाफी मांगी, दीदी से बोला कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ उनकी तरफ से, वो डॉक्टर है, ये है वो है। तो दीदी ने बोला डॉक्टर है तो हमारे सर पे चढ़ेगी, वो हमारे हमसे ऐसे बात करेगी, वो उसको तमीज नहीं है, इस तरह की बातें हुई। तो उसने बोला कि ठीक है हमारी जो प्रायोरिटी है ना वो पेशेंट है, तो आप एक बार जो चीजें आपको समझनी है वो समझ लो, फिर इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। तो दीदी ने बोला कि हाँ चलो ठीक है, मौसी का पहले देखते हैं, हमारी चीजें बाद में होती रहेंगी। हम लोग अंदर गए तो डॉक्टर वहां पे बैठी थी और वहां पे लगभग 19 से 20 लोग खड़े हुए थे, कई सारे डॉक्टर्स भी थे उसमें, और जो वहां का उनका आईसीयू का जो केयर वाला स्टाफ होता है वो भी था। डॉक्टर बैठी थी, हम दोनों भी खड़े थे और वो भी सब खड़े थे। तो मुझे ना नीची गर्दन करके बात करनी पड़ रही थी, एक तो मैं वो बंदी से पहले ही फ्रस्ट्रेट हो रखी थी, ऊपर से वो इस तरह की हरकतें कर रही थी। तो लगभग रात के 11:45 के आसपास की बात है, मैंने डॉक्टर को ऐसे करके बोला आप खड़े होइए, ऐसे ना बात करने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। बंदी ने एकदम से चेयर छोड़ दी, जैसे पता नहीं कितना बड़ा बवाल सामने खड़ा है, उसने एकदम से चेयर छोड़ दी। तो जब बाद में ना इतना हंसे हम दोनों, इतना हंसे उस बात पे। और जो डॉक्टर दीदी से बदतमीजी कर रही थी, हमने उससे बोला कि आप चिल्ला रहे थे, तो बंदी बोलती है नहीं मेरा गला खराब था इसलिए मैंने बोला। दीदी ने बोला कि हाँ ठीक है, इतना काफी है, आपका जो ये डर है ना ये काफी है हमारे लिए, ठीक है। इस तरह की चीजें हुई हमारे सामने, तो ठीक है। हम्म, एक कहावत है, वो कहावत ऐसी है कि अंत भला तो सब भला, है ना। तो जो कुछ अंत में भला हुआ तो फिर सब कुछ भला है, अब पीछे वाली बात भूल जाने में ही फायदा है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई। है ना। बस बस ये था कि जैसे गुरुदेव की वहां पर मतलब जैसे वहां गुरुदेव पहुंचे लट्ठा लेके, हमारा तो कहने का मीनिंग ये है, जब तक गुरुदेव वहां नहीं थे मतलब ये बच्चे थोड़ा मतलब जब एनर्जी वहां पहुंची, धर्मेंद्र गुरु भाई ने बोला जाओ बेटा एनर्जी लेके, जब धर्मेंद्र गुरु भाई ने बोला जाओ आप एनर्जी लेके जाओ, गुरुदेव तुम्हारे साथ है, जब मैं गुरुदेव को लेके गई वहां जाके जो लट्ठा उन्होंने ऐसे धप्पा, उसके बाद जो वहां का एनवायरमेंट चेंज, वहां डॉक्टर चेंज, उनकी थॉट चेंज, उनका ट्रीटमेंट चेंज, सब कुछ ऐसे हो गया जैसे कि वो नहीं होता है कि भाई साहब इन्हीं के आने की देरी थी, जैसे ही वो आए उन्होंने टेक ओवर किया कि चलो ऐसे करो अपनी डॉक्टर लोग, मैं आ गया हूँ मैं संभालूंगा। फिर गुरुदेव ने जो अपनी
लठ रख के वहां पर जो सारे काम कराए ना, सबके बिहेवियर सब, मतलब मजा आ गया। एक मूवी सी चल रही थी हमारे सामने, तो कि हाँ ये कोमल जी कहाँ है, कोमल जी कहाँ हो रही जी मतलब इट वाज लाइक कि ओहो मजा आ गया, मतलब बहुत मजा किया हमने गुरुदेव के उससे। गुरुदेव ने मतलब हमें बहुत इंजॉयमेंट भी कराया वहां पर, हंसी भी दिलाए, मजे भी दिलाए, मतलब बहुत सारी चीजें हमने वहां पर इंजॉय करी गुरुदेव की वजह से उसके बाद। जी, मुझे लगता है कि अब कोमल का तो शायद डिस्कनेक्ट हो गया, कॉल वो हो अच्छा गया है, हो गया, नेटवर्क की बट वजह से। हाँ, लेकिन एक जैसी अनुभूति आपको हुई ना अभी, कि आपकी मौसी ने जब आंख खोली हाँ जी। और उसने ये बाद में बताया कि भाई मेरे को तो गुरुदेव दिखाई दिए थे, तुम हाँ नहीं थी, जी। हाँ वैसी जी। एक अनुभूति एक और गुरु भाई हैं, वो डॉक्टर हैं, खुद डॉक्टर हैं। हम्म। नाम तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि उन्होंने मना किया है, बट उन्होंने हम्म। एक अनुभूति इंग्लिश में लिख के भेजी थी। बहुत पुराने साधक है गुरुदेव के, बहुत अनन्य साधक है। उन्होंने वो अनुभूति लिख करके भेजी थी कि एक बार कोई ऐसा ही था व्यक्ति, और वो भी साधक था गुरुदेव का, लेकिन उसके कुछ तमोगुण का असर था या क्या था, और वो गए, उसके घर पे गए, तो वो डॉक्टर को देख करके वो जो व्यक्ति जिसमें तमोगुण था वो बोल रहा था कि गुरुदेव आप आ गए, गुरुदेव आप आ गए, और वो उनके पांव छूने लग गया, ऐसे ऐसे करके हुआ। तो ये गुरु भाई भी आश्चर्य में पड़ गए कि भाई ना तो अपन गुरु जी हैं और ना ही अपन कुछ हो रहे हैं, फिर भी ये कह रहे गुरु जी गुरु जी। तो वो सामने वाले को जो गुरुदेव दिखाना चाहते हैं वैसा ही दिखाया, और हम सब के अंदर गुरु की ऊर्जा है, क्योंकि गुरुदेव ने कहा मैं आप सबके अंदर हूं, आप मेरे अंदर हूं, तो बाहर सही कुछ भी बात। नहीं है ना। ये बात मैं डेफिनेटली ऐड करना चाहता था, क्योंकि वो एक रिलेटेड बात है और बात समझ में भी आती। दो और बातें गुरुदेव की इस पूरी, जो जिसको आप फिल्म कह रहे हो, ये एक तरह से इसको दुस्वप्न कह सकते हैं, मतलब इट वाज अ नाइटमेयर, बट इट शुड नॉट हैपन विद एनीवन एल्स। दुनिया में किसी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत लोग, जितनी हिम्मत आप लोगों में उतनी शायद किसी और में नहीं होगी, कम लोगों में होती है, और जितनी श्रद्धा जितना विश्वास गुरुदेव के प्रति आप में है और शायद लोगों में नहीं होगा। तो ये जो दुस्वप्न है, ये भी बेसिकली माया का वो जाल है जो माया ने बुन रखा है, और इसलिए गुरुदेव ये कहते हैं कि माया ने मौत का ऐसा आवरण बना रखा है कि वो मतलब सबको लेना चाहती है मौत, मतलब सब तक पहुंचना चाहती है, सबको खत्म करना चाहती है, और वो कोई उसके पास जाना नहीं चाहता। तो जब ये आराधना करोगे, गुरु सियाग योग जब अपन करते हैं, जब ये आराधना करोगे तो उस माया का आवरण क्षीण हो जाएगा, फिर चाहोगे तो मौत नहीं आएगी, ऐसी चीज है। तो संजीवनी मंत्र ही इसलिए कहा है कि एक बार तो आई हुई मौत को भी टाल सकता है ना, लेकिन आपका समर्पण गुरु के प्रति अगर पूर्ण है तो ये काम होता है, नहीं तो नहीं होता। तो आप लोगों का जो समर्पण था ना, और अभी भी है और आगे भी रहेगा, अब तो परमानेंट हो गया ही, तो वो समर्पण ही काम करता है, वही समर्पण काम करता है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। हाँ कोमल, आप अपना माइक म्यूट कर रखा है, आप अनम्यूट करें तो आपकी बात सुनाई देगी। हाँ गुरु भाई बस मेरा तो, जी 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 बोलिए। मेरा मेरा तो बस यही है कि मम्मी मतलब हमेशा से चाहती थी, मम्मी काफी टाइम से जुड़ी हुई हैं मौसी के थ्रू, मौसी ने ही बताया था मम्मी को, स्वीटी दीदी की मम्मी ने। और स्वीटी दीदी से कनेक्ट मैं उस टाइम थी नहीं उतनी ज्यादा, अभी काफी ज्यादा है हम लोग। तो मम्मी अब हमेशा तो बोलती हमेशा थी ही बेटा, रहोगे आप। अब तो एक कनेक्शन ना, मतलब एक तो होता है कि एक फैमिली वाला रिलेशन वाला हो गया, लेकिन ये वाला जो है ये थोड़ा सा आत्मिक है, ये आत्मिकता है इसमें, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो गया, बिल्कुल स्पिरिचुअल हो गया बिल्कुल। तो ये वाला कनेक्शन तो मतलब ऐसा है ना कि आप चाह के भी नहीं तोड़ सकते इसको, मतलब कहीं ना कहीं वो जो पावर है वो आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट रखेगी। फिर मम्मी हमेशा चाहती थी कि मैं फॉलो करूं गुरुदेव को, और बताती थी मुझे गुरुदेव के बारे में। तो मेरा ना थोड़ा सा एक एक होता है कि मैं एक तो मूर्ति पूजा में मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करती, तो मुझे ना नास्तिक ही समझ लेते थे सारे कि ये नास्तिक है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये करके। तो मुझे मतलब मैंने कभी फास्ट वास्ट भी नहीं रखती, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, चीजें जब मैंने देखी, मैंने ध्यान लगाया, तो मतलब पहली बार में मैंने
बहुत कुछ फील किया मैंने। मतलब दीदी ने बोला ऐसा कि इतनी जल्दी से किसी को होता नहीं है, जैसे मतलब मेडिटेशन तेरा हुआ है ऐसे जनरली होता नहीं है। तो वो चीज भी मतलब थोड़ा समझ में नहीं आई कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन जब मैंने कंटिन्यू मेडिटेशन किया, अभी मैं दीदी के साथ करती हूँ, मतलब दिन में एक टाइम मैं दीदी को बोल देती हूँ, इनके साथ करती हूँ ना तो मेरा अलग से कुछ अच्छा और अच्छा फील होता है मुझे। हालांकि मैं जब अकेले भी करती हूँ तो भी मतलब मुझे बहुत पॉजिटिव चीजें नजर आती हैं हमेशा। और एक मैंने दीदी को बताया था, मैं परसों शायद मैं कर रही थी ऐसे ही बैठ के मेडिटेशन, तो मुझे एक व्हाइट कलर की लाइट ऐसे वाली उसमें नजर आई, बहुत जैसे एक कोहरा सा छाया हुआ है व्हाइट कलर में, और बहुत शांत सी जगह, मतलब इतना अच्छा फील हो रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उससे बाहर निकलूं, लेकिन वही है कि गुरुदेव की आज्ञा ऐसी ही थी कि मुझे टाइम पूरा होते ही मुझे वहां से आना पड़ा। तो मैंने फिर दीदी को भी बताया कि दीदी मुझे ऐसा ऐसा नजर आया है। और मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो मतलब मुझे अब फील होता है कि शायद गुरुदेव ना ये चाहते थे कि दीदी जरिया बने, और इसलिए इनको भेजा गुरुदेव ने। इनके साथ मैंने पहली बार मेडिटेशन किया था। अगर मैं अकेले करती तो शायद वो चीज नहीं होती, क्योंकि जब एक पॉजिटिव एनर्जी आपके पास ऑलरेडी बैठी हो ना, और उस टाइम आप फोकस करो तो और अच्छा फील होता है। मैंने ये चीज मतलब मैं मानती हूँ, मुझे नहीं पता कि ऐसा है या नहीं, पर मैं मानती हूँ। मैंने जब भी दीदी के साथ बैठ के मेडिटेशन किया है तो मुझे एक अलग लेवल का फील होता है हमेशा। ये बिल्कुल सच बात है कि जो परिवर्तन गुरुदेव ला रहे हैं या उनकी वाणी सुन करके जो मंत्र जाप हम लोग करते हैं, तो हमारे अंदर भी वो परिवर्तन आना शुरू हो गया है। और पंकज गोस्वामी सर हैं, बड़े पुराने साधक हैं गुरुदेव के, उन्हीं के माध्यम से मुझे भी पता चला था। वो कई बार इस चीज का जिक्र करते हैं कि जब वो गुरुदेव के पास बैठे हुआ करते थे और गुरुदेव से वो पूछा करते थे कि गुरुजी ये जो परिवर्तन आता है, ये जो मतलब ये जो कण निकल रहे हैं, आप कहते हो मेरे शरीर से कण निकल रहे हैं, अब मैं चाह के भी इसको रोक नहीं सकता हूँ, और ये तो जब तक ये शरीर रहेगा तब तक निकलते रहेंगे। तो उसके बारे में जब गुरुदेव से पूछा करते थे पंकज सर, तो पंकज सर को गुरुदेव ये कहते थे कि मेरे शिष्यों में से भी ऐसे कण निकलेंगे। तो ये जो इसके साथ महिमा के साथ हो रहा है, अब आगे आपके साथ होगा। जिस जिस से जुड़ोगे उसके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये वो चीज है। बिल्कुल। और ये इसलिए गुरुदेव कहते भी हैं कि ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। तो अब बेचारे विज्ञान वालों को क्या पता, विज्ञान तो एक अपूर्ण दर्शन है, दर्शन एक पूर्ण विज्ञान है। तो ये वैदिक दर्शन है जिसको गुरुदेव ने मूर्त बिल्कुल रूप गुरु दे भाई। दिया। अब ये परिवर्तन आएगा, और ये परिवर्तन अभी आना था, पहले नहीं आना था। ये आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले नहीं आना था। ये परिवर्तन का एक सुनिश्चित समय है, और वो जब तक वो कल्कि का अवतार अवतरित नहीं हो जाता है तब तक ये परिवर्तन आते नहीं है। तो 9 अवतारों ने जो किया, वो 9 माया के द्वार तक का खेल था, वो पूरा हो गया। अब 10वें द्वार का जो खोलने का काम है वो कल्कि का अवतार कर रहा है। इसलिए ये सारे परिवर्तन ऐसे ही आएंगे, सब्जेक्ट टू आप गुरु के प्रति समर्पित भाव से लगे। और मुझे जी गुरु भाई। महिमा ने बताया भी कि जब आपकी मदर, जिनको हुआ कुछ नहीं था, सिर्फ एक गाल ब्लैडर में पथरी थी, है ना, सिर्फ गाल ब्लैडर जी। रिमूव किया, इतने में इतना हंगामा हो गया कि पूरा एपिसोड बनाना पड़ गया अपने। ऐसा भी सोचो। तो मेरी पत्नी के भी गाल ब्लैडर की पथरी रिमूव हुई थी, वो 2017-18 की बात रहेगी। तो कोई बड़ा काम नहीं, आधे पौने घंटे का ऑपरेशन होता है, 2 दिन में छुट्टी दे देते हैं। लेकिन कोई बिल जी फाड़ना गुरु भाई। चालू करना चाहे तो करना, तो फिर वो तो अपने तरीके से फाड़ सकते हैं, अपन उस पर ना भी और जाए। जी। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, एक तो मतलब ठीक है गॉल ब्लैडर वाला भी था, एक सीबीडी स्टोन भी था मम्मी को, जो नली होती है ना उसमें भी एक स्टोन था। लेकिन जब ओ, आपकी आवाज लेकिन जब इस तरह की कट रही है। कोमल जी का गुरु। नेटवर्क है। हाँ, कुछ आवाज आ इश्यू रही है। नेटवर्क। हाँ, नेटवर्क हाँ, इशू चल आवाज कट कट के आ रही है, कोई बात नहीं, आप बताइए। नहीं, मुझे नहीं कोमल लगता है आवाज कि कट नेटवर्क आवाज। हाँ, कोमल नेटवर्क प्रॉब्लम है। आवाज आवाज ना बिल्कुल जा रही है बीच बीच में। हाँ, अब आ हाँ, रही है। कुछ नेटवर्क का इश्यू है। ये मम्मी को सीबीडी स्टोन भी था, लेकिन डॉक्टर्स मतलब सारे टेस्ट वगैरह हो चुके थे, हमने एमआरसीपी और जो भी का जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं। हम्म।
गुरु बहन, मुझे लगता है कि वही नेटवर्क का इशू है। चलिए, हाँ तो अब इस सेशन को अपन विराम दें। हाँ अगर जी, गुरु हाँ बहन जी, ज्वाइन करते तो ठीक है, बट लेकिन ये गुरुदेव के पावन चरणों में समर्पित करते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। गुरुदेव हमेशा आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, यही बात है जी। हाँ जी। ज्वाइन किया जाए फिर से जी। गुरु बहन बताइए। हाँ जी, गुरु भाई, क्या था, सीबीडी स्टोन भी था और उसके लिए डॉक्टर्स पहले से सारे चेकअप करते हैं, सीबीसी, एलएफटी, और मतलब कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं, एमआरसीपी, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनकी कोई नीड भी नहीं है ना, वो भी करा लेते हैं। तो अगर उन्होंने टेस्ट कराए थे तो उनको ऑलरेडी पता था कि इसमें कितने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या क्या हो सकता है। इस तरह के कोई कॉम्प्लिकेशन उन्होंने नहीं बताए थे। कोई मतलब ये भी नहीं था कि हाँ, फर्दर हो सकते हैं। जो भी इन्फेक्शन वाली चीजें उन्होंने बाद में हमारे सामने रख दी कि मतलब ये हो गया, वो हो गया, वो चीजें भी उन्होंने पहले हमें नहीं कहा था। मतलब प्री प्लान सर्जरी, कोई इमरजेंसी केस नहीं, मम्मी को कोई दिक्कत भी नहीं थी, कोई पेन नहीं था, कुछ नहीं था। बस मेरा थोड़ा ये था कि टाइमली सर्जरी हो जाए, क्योंकि मैंने थोड़ा सुना था कि जो गल ब्लेडर होता है, वो उससे इन्फेक्शन वगैरह बहुत जल्दी हो जाता है अगर ये स्टोन, मतलब पता नहीं मुझे क्या क्या बताते थे लोग। तो मैं उस चीज से डरती थी, मैं बचना चाहती थी उस चीज से, तो इसलिए मैंने प्री प्लान सर्जरी कराई, पूरे टेस्ट वेस्ट सब कुछ करा के। और उसके बाद भी जो हालात उन्होंने बना दिए थे, मैं फैमिली का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन हमारे ही साथ में एक फैमिली थी, वो आंटी को अस्थमा था और शुगर था। वो इमरजेंसी में जैसे आए तो बंदों ने 16 लाख का बिल बना के उनके हाथ में दे दिया, और आंटी को कोई आराम नहीं था, कोई आराम नहीं था उनको। हमारे खुद के मतलब, बिल्कुल दीदी को पता है, हमारे बिल्कुल साइड में बैठी रहती थी वो फैमिली। हमारा बहुत अच्छे से उनके साथ बातचीत, मतलब बहुत सही था। जैसे मतलब फैमिली जैसा हो गया था कि हम लोग जैसे आते थे आईसीयू से, तो वो हमसे पूछते थे कि क्या कंडीशन है, और हम उनसे पूछते थे कि भाई क्या कंडीशन है। तो जैसे हम लोग जाते थे हर 3 घंटे में, तो वो लोग पूछते थे आपने कैसे परमिशन ली। तो हमने उन्हें फिर बताया कि भाई, हमने तो एक एक ना डिमांड रखी गुरुदेव के सामने कि गुरुदेव हम ये चाहते हैं, आप हमारे लिए मार्ग बनाइए। गुरुदेव ने रास्ता दिखाया हमें। उन्होंने चाहे किसी को भी जरिया बनाया। मतलब कई बार तो गुरु भाई ऐसा हुआ था कि जैसे आईसीयू में जाने के लिए परमिशन मांगते थे, तो ये होता था कि वो कॉल करके अंदर बोलता था कि 36 के अटेंडेंट आए हैं, ऐसे करके वो बोलता था। तो बंदा बंदा सेज कि क्या चल रहा है भाई, और हम नहीं आने दे सकते, आईसीयू के प्रोटोकॉल है, ये है, वो है, ये सारी चीजें वहां पे बहुत बोलते थे वो लोग। तो कई बार ऐसा हुआ था जैसे वो बंदा फोन कर रहा है ना अंदर, और अंदर से टीएल ने मना कर दिया, तो मेरा ये होता था भाई फोन रखो और मैं जा रही हूँ अंदर, मुझे मेरी मम्मी को बिल्कुल अभी देखना है इसी कंडीशन में। ये होता था। और उसके बाद भी कुछ नहीं होता था, वो हमारा कुछ भी नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारे साथ गुरुदेव जाते थे। इतने कांड किए हम लोग, परमिशन ही नहीं लेते थे इवन। मतलब एक बार तो ऐसा भी हुआ था, एक दो बार हुआ है कि हम लोग ना सीढ़ियों से जाना पड़ता था क्योंकि गुरु भाई लिफ्ट बिजी रहती थी, और हमारा जब फोन आता था ना ऊपर से तो हमारी धड़कन ऐसे जाती थी। तो दीदी सीढ़ी से भाग लेते हैं, मैंने कहा भाग। फिर हम लोग भाग रहे होते, तो वहां पर ना हर उस पे ना अपने फ्लोर पे ना वो बंदे बैठे रहते हैं, कहाँ जा रहे हो, अरे काम करो तुम, यहाँ पर तुम्हें पूछने की लग रही है, हमें थर्ड फ्लोर भागने की लग रही है। हम भागते थे उनको ऐसे करके, हटो यहाँ से, निकलो, हमें नहीं बताना, जाओ जिसको फोन करना है करो, मैनेजर को करना है, ओनर को करना है, जिसको करना है करो, जो जो बनता हो ना वो उखाड़ लो, हम जा रहे हैं। हम लोग ये कह के दोनों भाग जाते थे थर्ड फ्लोर पे, फिर अंदर भी घुस जाते थे, सब काम कर आते थे। फिर हाँ हो गया, ठीक है, चलो भाड़ में दीदी, इनको कौन सुन रहा है, चलो दीदी। ऐसे ऐसे मतलब हमने ऐसे ऐसे कांड किए हैं हम लोग। मतलब ऐसे जाते थे ना हम लोग, लट्ठा मार के लेके जाते थे, चलो जिसको देखा जाएगा जो होगा, पहले अपनी मौसी के पास जाना है, पहले अपनी मम्मी के पास जाना है, बाद में देखेंगे। मतलब ऐसे जी, ऐसे मतलब गुरुदेव ने हमारा वहां पर डंका बजवाया है पूरे हॉस्पिटल में। गुरुदेव का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। मतलब और पूरा गुरुदेव ने पूरा। कहा, और डॉक्टर के अंदर भी एक डॉक्टर है, वो जाग जाएगा तो फिर कोई रोग असाध्य नहीं है बिल्कुल जी। बिल्कुल। और गुरु भाई, लास्ट में आते आते ना चीजें ऐसी हो गई थी कि मतलब पिछले 8 या 9 दिन से आप कह लीजिए, मुझसे ना किसी ने कोई अटेंडेंट पास मांगा, ना कुछ मांगा। इवन मैंने जिनकी कभी शक्लें नहीं देखी थी ना, डॉक्टर्स तक बंदे आवाज लगा के पूछते, जैसे मैं निकल रही थी ना तो मेरा नाम लेके बोलते थे, कोमल जी आपकी मदर कैसी हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड जो बिल्कुल मेन गेट पे रहते हैं ना, बिल्कुल बाहर की तरफ, जिनसे कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, वो बंदे मुझसे जैसे मैं एंट्री कर रही हूँ तो कहते हैं अब आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है। तो मतलब हम लोग इतने फेमस हो चुके थे वहां पे, इतने फेमस हो चुके थे कि जो एक नर्स थी, मम्मी के जो केस थोड़ा बिगड़ा था, उससे पहले एक नर्स थी, उसने थोड़ा बदतमीजी वाली बात कर दी थी, तो मैंने उससे माफी वाफी भी मंगवा दी थी उस टाइम पे।
उसने फिर बाद में भी वही नर्स मिली हमें बाद में भी। बाद में फिर उसने बहुत अच्छे से बात की। मतलब देखो, गुरुदेव ने ना ऐसे तख्ता पलट किया है ना कि पूछो मत। ये वाली चीजें हुई है। और एक बार ऐसा हुआ कि हम आईसीयू में गए रात को, मैं और दीदी हम दोनों ही थे, और छोटी वाली बहन भी थी मेरे साथ। हम तीनों गए, तो वो आईसीयू में अंदर जाना था हमें मम्मी को देखने, क्योंकि वही है कि एक बार जैसे मन में थोड़ा सा आया ना कि मतलब अजीब सा बेचैनी सी हुई, तो मतलब मैं दीदी को तुरंत बोल दी थी, दीदी मम्मी को देख के आना अभी। तो दीदी कभी पीछे नहीं हटती थी, बोलती थी चलो भाई चल रहे हैं। हम लोग गए उठ के, जाके ना वो सिक्योरिटी पे जो बैठा था ना, उसने बोला एक बंदा जाएगा। तो एक बंदा गया, वो बाहर आया तो दूसरा गया, वो बाहर आया तो तीसरा गया। तो बंदा कहता है कि मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। तो हम लोग अंदर ही थे, मैं और दीदी, छोटी वाली बहन बाहर आ चुकी थी। उसने सिक्योरिटी को, वो बाउंसर वगैरह जो होते हैं उनके, उसको कॉल कर दिया, उसने बुला दिया उसको ऊपर। हम लोग अपना काम करके निकल रहे थे, वो बंदा आ रहा था, तो हम लिफ्ट में अंदर जा रहे थे, वो लिफ्ट से बाहर आ रहा था। तो दीदी ने बोला कि देख सिक्योरिटी आई है हमारे लिए। हम लोग बाहर निकले, हमने उनको बोला भैया हमारे लिए बुलाया है, आ जाओ। तो हमने उनको लिफ्ट में मतलब साथ में वापस लेके आए, उनसे बात की, उनको समझाया कि भाई ऐसी ऐसी कंडीशन है हमारे साथ, ठीक है। तो ऐसे कई बार ऐसा होता था कि जो ऑन ड्यूटी होता था वो सिक्योरिटी बोलता था कि हमारी नौकरी का सवाल है, ये है वो है। मतलब गुरुदेव ने ऐसा किया हुआ था ना हम सबके माइंड को। तो छोटी वाली बहन जिसको कुछ पता ही नहीं है, 15-16 साल की एज में है, वो कहती है भाई तेरी नौकरी का सवाल होगा, हमारी माँ का सवाल है। वो हरियाणवी बोलती है बिल्कुल। तो ये वाली चीजें मतलब गुरुदेव ने ना हर जगह पे संभाला है। कहीं पे हम लोग किसी से झुके नहीं, हमने बिल्कुल। मतलब डरे नहीं हम किसी भी चीज से। बस इसमें एक मामूली सा अंतर रहता है जिसको समझने की हर व्यक्ति को जरूरत है। वो ये है कि एक तो आत्मसम्मान, या जिसको असर्टिवनेस भी कहते हैं, एक सेंस में असर्ट करना, अपने हकों के लिए लड़ने के लिए जज्बा रखना, एक वहां तक तो ठीक है। एक वो अहंकार में तब्दील हो जाए ना, तब फिर गुरुजी साथ नहीं रहते। तो आपका वो आत्मसम्मान की लड़ाई थी, असर्टिवनेस की लड़ाई थी, इसलिए गुरुजी साथ है और आगे हमें भी तो उसी के जी साथ गुरु रहते भाई। हैं। हमें तो गुरुदेव का जल लगाने जाना होता था तो था। मैं बोलती थी बेटा लगाया जाओ, लगा कर आओ तुम, ठीक है दीदी। भाई हमें जल लगाना है गुरुदेव का, हमें तो अंदर जाना है, बस हम बस जल लगा के आ रहे हैं, तो बस 2 मिनट दे। तो फिर कहता अच्छा जी ठीक है लगाओ जी। भाई रुक जा भाई, अभी अभी वापस से लगाना है, वो थोड़ा माथे पे रह गया, वो लगा के आना है। मतलब हमें ना, मतलब हम अगर मौसी से मिलने जा रहे तो हमारा मोटिव ही गुरुदेव को लेके जाना होता था, हमारा और कोई मोटिव भी नहीं था। क्योंकि मतलब मौसी ठीक थे, बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मुंह में पाइप था, थोड़ा सेंसेस में नहीं थी, थोड़ा आंख खोलती थी, थोड़ा नहीं था। बाद में तो फिर हमें थप्पड़ मारने लग गई मौसी। मैंने कहा गुरुदेव देखो, अब थप्पड़ मारना स्टार्ट कर दिया। मतलब मौसी, मैंने मौसी हाथ उठाओ जरा मारो, तो मौसी हाथ उठाती थी, एकदम ऐसे मारती थी। मैंने कहा चलो थैंक गॉड गुरुदेव की मौसी ने हाथ तो उठाया। तो मतलब बहुत, मतलब गुरुदेव ने ना, मतलब ऐसे ऐसे थे ना, चीजें ऐसे करके उठाती। बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया, मतलब मजा आ गया। मतलब उसके बाद से ना घर में है ना एक अलग ही एनवायरनमेंट है, एक अलग ही खुशी है, एक अलग ही विश्वास, एक अलग ही समर्पण, एक अलग ही एनर्जी हमारे घर में फ्लो हो रखी है। अभी बहुत मजा आ रहा है, मतलब काफी इंजॉयमेंट हो रहा है, फीलिंग अच्छी आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, तो आज के इस कार्यक्रम को विराम दें, उससे पहले उन 2-3 लोगों का मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा जिन्होंने हम सब के साथ प्रार्थना की, है ना। कोमल की मम्मी के लिए, उनमें एक गुरु बहन है जो इंग्लैंड में रहती है, राजेश्वरी। राजेश्वरी एक जी, उनकी बहन जो मुंबई में रहती है, ज्योति। और एक विनय गुरु भाई हैं जो मुंबई में रहते हैं। ये सारों के पीछे अपडेट भी आता रहता था, सब कुछ रहता था, सब कुछ पता रहता था, और सबकी प्रेयर्स जो है, प्रार्थना उछलती रहती थी। तो हम सब तो मिलकर के इतना सा ही कह सकते हैं कि गुरुदेव सबको अपने शरण में लो, सबको अपने चरणों में स्थान दो, सबका कल्याण करो और पूरी मानव जाति का भला करो। बस इतनी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय जय दादा गुरुदेव, गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।